Good evening, all of you. Voice is clear? Yes, voice is clear or not? Chatting open है. मार्च महीने चल रहा है, ये मई महीने में चल रहा है सर. अभी वैकेशन है, बहुत धूप तेज है. सो बहुत तकलीफ वाला काम है. इतना टेम्परेचर है कि बोलो मत सर. मार्केट में निकलने के लिए बहुत तकलीफ होता है. वॉइस इज क्लियर ना एवरीवन? जस्ट मोमेंट में एक छोटा सा स्लाइड चेंज कर देता हूँ. ओके. सो बहुत धूप तेज है ना आपके पास? तकलीफ वाला काम है बहुत ज्यादा. इतना तकलीफ वाला कि बोल नहीं सकता सर. क्या करें. बहुत टेंशन है. फिर भी जोनल कंपटीशन है, डिवीजन कंपटीशन है, सब चीज है. 11 पॉलिसी का टारगेट है, एवरी पॉइंट है, लेकिन पॉलिसी नहीं हो रही है. पॉलिसी करने के लिए जा रहे हैं, लोग मना कर रहे हैं. लोग बोल रहे हैं कि पॉलिसी नहीं चाहिए करके. बहुत सारा रीजन है, बहुत सारा तकलीफ है. ऊपर से धंधा करना है, कैसे कर सकते हैं वो पता नहीं चल रहा है. बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. अभी मैं तो मेरा एमडीआरटी करने का पीछे भागा हूँ, लेकिन एमडीआरटी नहीं हो रहा है. लोग बोलता है, मना कर देता है, सीधा बोल देता है नहीं चाहिए करके, नहीं चाहिए करके. इतना तकलीफ है ना, क्या बोलो आपको, पता नहीं चल रहा है. चलो कोई दिक्कत नहीं है, तकलीफें तो वैसी भी आती है. और बिना तकलीफ का मजा नहीं आता जिंदगी जीने में. वॉइस इज क्लियर? ओके. अभी अगर तकलीफ लेके बैठूंगा तो कैसे होगा मेरा. वैसे भी बहुत सारा चीज है, एवरी पॉइंट है. सर क्या कर सकते हैं. अभी बहुत सारा ट्रेनर भी मेरा मीटिंग में बैठे रहेगा. बहुत सारा कोई चुप चुप के बैठ जाते हैं, मेरा कॉपी पेस्ट होता है. मेरे को एक गुरु ने मेरे को एक बात सिखाया था. जिस दिन दुनिया तुमको कॉपी करने लग जाए, समझ लेना तेरा तरक्की का रास्ता बहुत सही चल रहा है. अभी बहुत सारे लोग मेरा बैठ जाता है चुप चुप के, नाम चेंज करके. अभी कौन बैठा है पता नहीं चलता है, लेकिन बैठ जाते हैं ट्रेनिंग के लिए. अभी कहीं मना भी नहीं कर सकते. चलो कुछ नया सीखते हैं आज. सो आर यू रेडी? थैंक यू पोकला सुधाकर सर, यू आर पोस्टेड फॉर द 11+ ग्रुप्स. आपने मेरा लिंक ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया, इसके लिए थैंक यू. क्योंकि आपका हमेशा सपोर्ट रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ तो मेरे लिए आपका तरफ से रहता है. तो आपके लिए भी कुछ मेरी तरफ से रहेगा. यू कैन बुक योर 22 जून इन हैदराबाद होटल सेंट्रल पार्क. मेरा होटल वो फिक्स है जहाँ पे मैं प्रोग्राम करता हूँ. 22 जून इन हैदराबाद, ऑफलाइन सेशन. कल एक इंसिडेंस हुआ, इसके लिए मैं कल किसी के साथ बातचीत नहीं कर पाया दोपहर के बाद. फैमिली में इशू था इसके लिए. सो कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन, बहुत सारा चीज हो गया अभी. मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, आपको पता है. मैं हमेशा कुछ ना कुछ बोलता हूँ कि मार्केट चेंज हो रहा है, आप चेंज हो जाओ. अभी मार्केट में क्या है मालूम है, रिस्क कवर नहीं चाहिए, अभी पैसा चाहिए. अभी रिस्क कवर के लिए क्या बोलते हैं मालूम है, टर्म इंश्योरेंस है ना. बहुत सारा बहाना है. एक तो पॉलिसी लेने का नहीं है, ऊपर से बहाना तो बहुत ऐसा देता है जैसे कि वो करोड़पति आदमी है. अभी मैं खुद कॉल करता हूँ, मुझे मुझे आइडिया है कि कस्टमर क्या रिप्लाई देता है या क्या नहीं रिप्लाई दे सकता है. मुझे आइडिया है, क्योंकि मैं खुद होके बात करता हूँ कस्टमर से. ऐसा नहीं कि मैं आपको सिखा रहा हूँ और मैं सिर्फ हवा में बात करके सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं. मैं आपको प्रैक्टिकली मैं क्या करता हूँ, पहले मैं काम खुद करता हूँ, उसके बाद मैं सिखाता हूँ, क्योंकि मेरा स्टाइल वो है. मैं कॉलिंग खुद करता हूँ, उसके बाद मुझे जो भी रिजल्ट आता है मैं उसके ऊपर बात करता हूँ. मैं प्रैक्टिकल चीज करता हूँ, और मुझे वो प्रैक्टिकल चीजें बहुत अच्छी लगती है. अभी ये रिजल्ट ये है कि लोगों के पास है ना, पैसा बहुत है ऐसा लग रहा है. अभी पैसा बाहर निकलेगा, टेंशन मत लो. दूसरी एक छोटी सी न्यूज है कि आप सबके लिए, अभी एक थोड़ा सा पॉइंट है, मुझे मुझे आइडिया जहां तक है उस हिसाब से मैं बात करता हूँ. अ, इंडिया पाकिस्तान और जो है अभी शायद शुरू हो सकता है, ऐसा आया है. मॉक डील का जो पॉइंट है, हमारे यहाँ पे भी आया है. नियर अबाउट, मेरे नियर अबाउट में है, मेरे सोसाइटी को लेटर आ चुका है. सो मॉक डील होगा तो यू कैन कैरी ऑन दैट प्रोसेस. सो शायद ये हो सकता है, तो महंगाई बढ़ सकती है. सो यू कैन टेक केयर फॉर योर फैमिली फर्स्ट. जो भी वैल्यूएबल चीजें हैं, यू कैन परचेज द राइट नाउ. यू कैन परचेज द राइट नाउ. बोल नहीं सकता आगे क्या हो सकता है, क्योंकि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ेगी, वो भी बता देता हूँ. गिव एक्सपेंसिव, वॉर इज एक्सपेंसिव. सो दैट्स अकॉर्डिंग, जो भी चीजें लगती है यू कैन परचेज द राइट.
दूसरा चीज क्या है कि मार्केट का जो ट्रेंड चेंज हो रहा है कि इंश्योरेंस के बजाय उनको इन्वेस्टमेंट में बहुत मजा आ रहा है। लोगों को इन्वेस्टमेंट में बहुत मजा आ रहा है। अभी इन्वेस्टमेंट में अगर मजा आ रहा है तो एलआईसी में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे पावरफुल चल सकता है? जीवन उमंग, जिसके ऊपर मैं बात करता हूं हमेशा। जीवन लाभ है जो 3.5 गुना रिटर्न में देता है। जीवन लक्ष्य पॉलिसी है जो 7 टाइम्स इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। जीवन आनंद है जो जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी डबल मैच्योरिटी वाला प्लान है। ऐसे बहुत सारे कंटेंट है। लेकिन ये चीज है कि क्या ये कंटेंट पे रिजल्ट आ सकता है अभी? क्योंकि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट ये फैक्टर बहुत अलग है। हम समझा समझा के कंटाल गए, थक गए। अभी अभी लोगों के हिसाब से काम करते हैं, तो थोड़ा कुछ हट के सोचते हैं। मैं हमेशा कुछ हट के काम करता हूँ, और मैं जब भी मीटिंग्स करता हूँ, मैंने बहुत सारी मीटिंग्स अभी 11 दिन का जो मेरा प्रोग्राम था, 11 डेज का, उसमें बहुत सारे एजेंट्स को कुछ अच्छा मिला और उन्होंने काम किया। अप्रोक्सीमेटली 187 एजेंट्स आर क्वालिफाइंग 11 पॉलिसीज इन 11 डेज। तो ये रिजल्ट है, क्योंकि मैं रिजल्ट के ऊपर काम करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने कहा कि आप ये करो, करके देखो, जाके देखो, पता चलेगा आपको। ऐसा नहीं, जाओ, मिलो, जो भी रिजल्ट आएगा देखेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दैट सिंपल सिंपल लेवल है अपना। अभी दूसरा ये एक चीज है कि ये जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, अभी उसके लिए क्या सोल्यूशन दे सकते हैं? कि नहीं सर, वो म्यूचुअल फंड में अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो एसआईपी में बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो कैपिटल बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, एफडीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको शेयर मार्केट में बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, इसके लिए वो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है मालूम है? एक ने अगर कर लिया, उसको अगर 5 रुपए 10 रुपए भी प्रॉफिट हुआ, तो वो सामने वाले को ये चिल्ला चिल्ला के बता देता है, मेरे को प्रॉफिट हो गया, मेरे को प्रॉफिट हो गया। इसकी वजह से क्या होता है, लोगों को भरोसा आता है, यार ये एलआईसी के बजाय इधर पैसा अच्छा मिलता है। अभी दूसरा एक चीज क्या है, किसी को अगर नुकसान हो जाता है एलआईसी में, तो वो भी डंका पीट जाता है कि यार एलआईसी में नुकसान है, एलआईसी में 4% रिटर्न है, एलआईसी में 4% रिटर्न। वो जब तक वो डीपली बैठता ही नहीं अपने साथ। अभी ऐसा केस में क्या कर सकते हैं? कि नहीं सर, अभी लोगों लोगों ने मना कर दिया, हम लोगों ने मना कर दिया, फिर क्या कर सकते हैं? अभी जितना भी डेटाबेस है उतना खत्म होते जा रहा है, क्योंकि क्या होता है मालूम है, हम बहुत दिल से समझाते हैं, लेकिन उनके दिल में नहीं घुसता है। वो सिर्फ दिमाग में काम करते हैं। क्योंकि एलआईसी का पॉलिसी दिल से जुड़ता है, दिलों से जुड़ता है। एलआईसी का पॉलिसी दिमाग से नहीं जुड़ता है, क्योंकि एलआईसी पॉलिसी अगर दिमाग से करोगे तो कभी भी परचेस नहीं कर पाओगे, कभी भी सेल नहीं कर पाओगे। जब तक एलआईसी का पॉलिसी दिल से नहीं उतारोगे, तब तक पॉलिसी सेल नहीं होता है। ये मेरा मानना है। बाकी आपकी इच्छा, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग है मेरे से। अभी मेरा एक्सपीरियंस 22 साल का है। अप्रोक्सीमेटली 85,000 लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूं अभी तक, 22 साल में। इतना बड़ा कारवा खड़ा करिया, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुका हूँ, बहुत सारा सिस्टम्स पे काम कर चुका हूँ। तो ये चीजें तो है कि सामने वाले के पास अगर बैठ गया और मुझे पता चल गया एक पॉइंट पे कि नहीं यार, ये नहीं लग रहा है, कि मुझे नहीं लग रहा है कि ये लेगा करके, वो कितना भी बोलेगा ना कि सर मुझे दे दो पॉलिसी, मुझे, मैं नहीं देता। मतलब बोलूंगा भी नहीं कि दे दो करके, मैं ज्वाइन कॉल पे मुझे समझ में आता है वो चीजें। तो ये चीजें क्या है कि अभी मार्केट का जो ट्रेंड हो रहा है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए बहुत सारे इजी प्रॉब्लम्स प्रोजेक्ट्स हैं। पहले चीज तो इंश्योरेंस के बारे में सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंश्योरेंस आपको लगता है कि मैं एलआईसी लेके जा रहा हूँ उसके घर पे, इज नॉट एलआईसी। अभी मैं ये के कंटेंट्स आपको जो लेने वाला हूँ, कॉम्बिनेशंस, या कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको मैसेज में दिए आज का, कि आज का ट्रेनिंग जो है, वो ट्रेनिंग में जो कॉम्बिनेशंस लेने वाला हूँ, उस कॉम्बिनेशंस की प्रैक्टिकल सिस्टम्स में समझाऊंगा। क्योंकि ट्रेनिंग करना और उस ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ट्रेनिंग, आपके पास दुनिया भर का नॉलेज है, दुनिया भर की ट्रेनिंग आप करते हो, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं। आप अगर यूट्यूब पे बैठ गए तो कम से कम एक एक दो दो घंटा तो वो ट्रेनिंग कर लेते। लेकिन वो ट्रेनिंग का फायदा तभी होगा जब आप मार्केट में जाके काम करोगे। वो ट्रेनिंग का फायदा तभी होगा कि जब आप लोगों को बोलोगे, अरे सर मैं ये एक प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ आपके पास, एक बार मिलना है। तब जाके फायदा होगा, नहीं तो क्या है, वो ट्रेनिंग का फायदा कुछ है क्या? वही कर लिया, रिकॉर्डिंग भेज दो सर, रिकॉर्डिंग मिल गया सर, पीडीएफ भेज दो, पीडीएफ मिल गया सर, ब्राउजर भेज दो, मैं ब्राउजर में चेक कर लेता हूँ सर, मुझे आप ये चीज भेज दो, मुझे कुछ। सब मिलेगा आपके पास, सब मोबाइल में आपके पास अवेलेबल है। आपके पास बहुत सारा ग्रुप है। फिर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, फिर भी अगर सोचने वाली बात है, अप्रैल महीने में सिर्फ 5 पॉलिसी, अप्रैल पहले में सिर्फ 2 पॉलिसी,
अप्रैल महीने में सिर्फ एक पॉलिसी अगर होता है तो सोचने वाला चीज है। आप बोलेंगे विजय जी, एक तो पहले से वैकेशन है, एक तो मार्च का क्लोजिंग हो गया, वो एक तो वो अच्छा नहीं हुआ, एक तो ट्रायल पे ट्रायल मार रहे, फिर भी लोग मिल नहीं रहे, और आप बोलते कि सिर्फ दो पॉलिसी हुआ है, पच पॉलिसी। वो पॉलिसी का बात नहीं करूंगा कभी भी, मैं एक ही चीज को फोकस करता हूँ, पहले से आज भी उतना नहीं काम करता हूँ। कितने लोगों को बात की है और कितने लोगों से अपने अपॉइंटमेंट पे प्रेजेंटेशन दिया। ये गणित आपका जिस दिन समझ में आ गया, जिस दिन ये गणित आपका चल गया, आपका एमडीआरटी छोड़ो, सीओटी टीओटी होगा। एलआईसी में सब कुछ पॉसिबल है, एसआईपी कर सकते हैं, एलआईसी में सब चीज पॉसिबल है। सिर्फ करना जरूरी है आपको, आपको प्रॉब्लम। मैं बीच सिस्टम्स के हिसाब से बात करूंगा आपके साथ। क्या होता है कि हम करना बहुत अच्छा चाहते हैं, अभी करना तो अच्छा है लेकिन करे क्या। तो मैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ जिस प्रोजेक्ट्स पे रिजल्ट आना चाहिए। और मैं जब रिजल्ट की बात करता हूँ तो मैं 100% श्योर हूँ कि उसमें रिजल्ट आएगा ही, इसकी गारंटी मैं लूंगा। अभी ऐसा नहीं कि सर जाके करके चेक करो, जाके देखो, वो नहीं गणित भाई, करना पड़ेगा। अपना स्टाइल थोड़ा अलग है, करना पड़ेगा। अगर तैयार हो तो उस हिसाब से करते हो। क्योंकि जिन्होंने करके देखा मेरे साथ काम, उनको रिजल्ट आया। क्योंकि मैं ट्रेनिंग शुरू करने से पहले, क्योंकि मैं स्टार्टअप में ये जो बात करता हूँ या कुछ कंटेंट है, मैं भले ही ये कंटेंट दे दूँ या भले मैं दो कंटेंट, मैं ज्यादा ट्रेनिंग में बात नहीं करता, मैं 1 घंटे के ऊपर ज्यादा लेता नहीं, 1.5 घंटे के ऊपर ज्यादा बात करता नहीं हूँ। मैं 2-2 घंटा, 2.5-2.5 घंटा सिखाता नहीं हूँ कभी भी, क्योंकि मुझे मालूम है ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा या 1.5 घंटा आपके साथ डिस्कस कर लिया, जितना चाहिए उतना मटेरियल दे दो, बात खत्म। काम पे लग जाओ, क्योंकि काम जरूरी है। वो क्या है कि ये का यहाँ का नॉलेज दे दो, वहाँ का नॉलेज दे दो, वो कुछ काम का नहीं। मेन मार्केट में जाके धंधा कैसे चाहिए वो पहले बताओ। इंपॉर्टेंट वो चीज है। अभी एक सिंपल सा टारगेट देता हूं आपको। अभी ऑलवेज एक्टिव एजेंट, ऑलवेज एक्टिव एजेंट, ये सेंट्रल ऑफिस का कंपटीशन आया, हर महीने का एक्टिवाइजेशन का केस है। अभी उसमें क्या ट्रॉफी है क्या है आई डोंट नो, लेकिन मेरे पास वेस्टर्न जोन का एक ट्रॉफी बहुत अच्छा है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसके लिए मैंने उस ट्रॉफी को मेरे जो पार्टिसिपेट्स ग्रुप्स है 5-6, उसमें मैंने डाल दिया। जो कोर्सेस मेरे चल रहे थे, चलो एमडीआरटी करके देखते, जो कोर्स है उसमें डाला था मैंने। तो उसके ऊपर मुझे एक आइडिया है कि यार ये करवा के करके लेते हैं। तो उसमें 187 एजेंट्स का मैंने पिछले महीने में 11-11 पॉलिसीज का टारगेट कंप्लीट करवाया। अभी मैं कुछ अलग चीज पे आज आपसे बात करूंगा, क्योंकि आपको जो कंपटीशन आता है, अभिजीत पाटिल जी, आपको जो पहुंचाइए वो मिलेगा, डोंट वरी, यू कैन वेट। इमीडिएटली मैं चीजें पे डिस्कस नहीं करता कभी भी। अभी आपको क्या करना है कि छोटा छोटा कंपटीशन आता है, एक पॉलिसी करो, दो पॉलिसी करो, 5 पॉलिसी करो। आपने कभी उसको नोटिस किया, कभी लिख के रखना आप। आपका जो ब्रांच का ग्रुप है, उसमें आपको हर 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, कंपटीशन आते हैं, डिवीजन कंपटीशन आता है, ब्रांच कंपटीशन आता है, जोनल कंपटीशन आता है। कभी भी उसको लिख के रखना। उसमें से पहला वाला स्टेज वाला अगर कंपटीशन क्वालिफाई होता है, पहला स्टेज का, जो एक पॉलिसी, दो पॉलिसी, तीन पॉलिसी रहता है, यू बिकम अ शतकवीर, यू बिकम अ शतकवीर। उसमें अगर मिडिल लेवल पे अगर जाते हो, मिडिल लेवल का कॉन्सेप्ट है कि 5 पॉलिसी, 6 पॉलिसी, 10 पॉलिसी करते हो तो कुछ अलग एक्स्ट्रा ट्रॉफी रहता है। अगर वो क्वालिफाई करते हो तो यू बिकम एमडीआरटी। और जो टॉपेस्ट लेवल रहता है, लास्ट लेवल, यू आर क्वालिफाई, यू आर टॉप ऑफ द टेबल एजेंट। 3 सेगमेंट है उसमें, शतकवीर, एमडीआरटी और टीओटी। आप बोलेंगे विजय जी ऐसा थोड़ी है, ट्रायल करना। मैंने 2024 से लेके 2025 तक जितने भी मेरे पास सेंट्रल जोन के कुछ 5-6 ब्रांच ग्रुप में मैं ऐड हूँ, वेस्टर्न जोन के 10-12 ब्रांच ग्रुप में मैं ऐड हूँ, नॉर्थ जोन के 10-12 ग्रुप में मैं ऐड हूँ, साउथ सेंट्रल जोन के 10-12 ब्रांचेस के ग्रुप में मैं ऐड हूँ। एवरेजली मेरा खुद का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं खुद बनाए हुए 350+ व्हाट्सएप ग्रुप का मैं खुद एडमिन हूँ। उसके साथ 450+ व्हाट्सएप ग्रुप में मैं खुद अटैच हूँ। तो मेरे पास नॉलेज मटेरियल जो आते रहता है, एवरी डे मटेरियल मेरे पास 2 से 3 हजार पोस्टर्स आते हैं। एवरी डे मैं रोज क्लीन करता हूँ।
जो चाहिए मुझे रखता हूँ, जो नहीं चाहिए वो नहीं। मेरा बैकअप सिस्टम पावरफुल है। बैकअप सिस्टम मैंने पावरफुल करके रखा हुआ है, क्योंकि जो नॉलेज मटेरियल जो आ रहा है बहुत पावरफुल है मेरे पास। इतना पूरा ऑल इंडिया लेवल पे काम कर चुका हूं मैं, इसके लिए कह रहा हूँ। अभी मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आपका 3 स्टेज है। पहला स्टेज है, 1 2 3 पॉलिसी अगर कंप्लीट करते हो तो यू बिकम अ शतकवीर। अगर मिडिल लेवल कंपटीशन क्वालिफाई करते हो, हर कंपटीशन, यू बिकम एमडीआरटी। और अगर लास्ट वाला पॉइंट क्वालिफाई करते हो, यू बिकम अ टीओटी एजेंट। कैलकुलेट करके देखना, पूरा 2024 का और 25 का, मतलब अप्रैल से लेके मार्च तक का सारा कंपटीशन क्वालिफाई करके चेक करना, यू बिकम अ टॉप ऑफ द टेबल एजेंट, लास्ट पोजीशन। ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमें लगता है कि एलआईसी का एक पॉलिसी, मुझे परसों किसी ने बोला, क्या एक पॉलिसी पे 100 रुपए देता है, एक पॉलिसी पे 200 रुपए देता है, एक पॉलिसी पे 300 रुपए देता है, क्या कॉस्टिंग देती है। एलआईसी जो कॉस्टिंग निकालती है वो अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, अपने प्रोविजन के हिसाब से कॉस्टिंग पे एक्सपेंसेस करती है। एलआईसी किसी भी चीज के लिए ज्यादातर वेस्टेज ऑफ एक्सपेंसेस नहीं कवर अप करती। ये एलआईसी का पहले से एडमेंट रूल है, 1956 से लेके। आज का नहीं है, मैं पहले से की बात कर रहा हूँ। मेरे को किसी ने बोला, वो मेडिकल एम कंपनी में मैंने 25,000 का प्रीमियम डाला, हमको 5-5 हजार रुपए का खर्चा करवाया। कितना? 5-5 हजार खर्चा करवाया रिसोर्ट में। किसी ने कहा कि म्यूचुअल फंड में मैंने 1 लाख का एसआईपी करवाया, हमको ये ट्रीट मिला। एलआईसी में क्या ट्रीट मिलता है सर? एलआईसी में ट्रीट नहीं मिलता है। एलआईसी में रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। एलआईसी में कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन एलआईसी में ये सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आपकी वजह से किसी के घर में कुछ तो आया। ये ध्यान में रखना। ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जस्ट एक व्हाट्सएप ग्रुप खोला यहाँ का, कल्याण ब्रांच का। यहाँ पे वॉल्यूम क्लियर है, मेरा वॉल्यूम क्लियर है। वॉल्यूम का कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे पास। ये मेरे पास सेकंड लॉगिन है, आपका एक बार री लॉगिन चेक कर लीजिए। यहाँ के एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने एक चीज देखा, एक अभी जो पहलगांव में जो हमला हुआ, जम्मू कश्मीर में, वहां पे जो 27 जो अपने ये मारे गए, उसमें से एक लेले करके ये थे जो डोंबोली में रहते थे, उनके परिवार को एलआईसी ने 62 लाख रुपीस का, 62 लाख रुपीस का क्लेम सेटल करवाया आज। हाउ मच? 62 लाख रुपीस का क्लेम सेटल करवाया आज। ऐसे बहुत सारे क्लेम हैं, ऐसे बहुत सारे क्लेम हैं जो एलआईसी ने विदाउट एनी प्रूफ, ओनली फॉर द नेम, और पॉलिसी सर्चिंग हो गया, वो एजेंट ने डायरेक्टली ब्रांच में बोला कि ये मेरा क्लाइंट है, इसका डेथ हुआ है वहां पे पहलगांव में, तो उनका क्लेम सेटल करवाना है। इमीडिएटली एलआईसी वाज टेकिंग द एक्शंस और इमीडिएटली क्लेम सेटल करवाया। राइट नाउ आज 62 लाख का क्लेम सेटल करवाया। क्योंकि हमें सम्मान मिले या नहीं मिले, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा कभी भी। आपको कोई सर्विस अच्छा मिलेगा ब्रांच में, मैं उसके ऊपर कभी भी नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ एक चीज पे जाऊंगा, क्योंकि अपना कर्म बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी वजह से किसी के घर में कुछ खुशियां थोड़ी बहुत आती है, वो सबसे जरूरी है। ये ध्यान में रखना, इसके लिए अपने को एलआईसी का काम करना है। नहीं, मेरे को कमीशन कम मिलता है, मेरे को ये चीज कम मिलती है, मेरे को प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, मेरे को ये चीज नहीं, उसके ऊपर कभी भी मत जाओ। क्योंकि आपका जॉब बहुत बढ़िया जॉब है, बहुत गवर्नमेंट का। भाई ये जिंदगी में बहुत नसीब वालों को मिलता है, एलआईसी का एजेंसी बहुत नसीब वालों को मिलता है। मैं हमेशा बोलता हूँ उसके ऊपर। क्यों? अभी ये जो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, आपको क्या होता है मालूम है? बहुत सारा लोग है ना, आपको क्या बोलता है, ये एलआईसी वालों को कुछ काम नहीं है, आ गए मरने का बात करने के लिए। एलआईसी वालों को कुछ काम नहीं है, उनका रिटर्न अच्छा नहीं है। अरे एलआईसी वालों को कुछ काम नहीं है, बहुत डांटते हैं आपको टेलीफोन पे, बहुत गाली देते हैं आपको टेलीफोन, क्योंकि ये रियलिस्टिक मेरे साथ हुआ। इसके लिए मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि ये जरूरी है आपको जानना। क्योंकि बहुत सारे एजेंट ने मुझे कहा, विजय जी, काम करना तो अच्छा चाहते हैं, लेकिन क्या बात करें वो जरूरी है ना। लोगों से मुलाकात कैसे करें वो जरूरी है, लोगों से मिलना कैसे वो जरूरी है। क्योंकि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है अपने पास, जीवन लाभ अच्छा है, जीवन लक्ष्य अच्छा है, कॉम्बिनेशन अच्छे है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, सब चीज, एवरीथिंग इज परफेक्टेबल। बहुत अच्छा चीज चल रहा है सर विजय जी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है मालूम है? प्रॉब्लम ये है कि जब हम जा रहे हैं ना सर, तो बात एग्जैक्टली क्या करनी है वो नहीं समझ में आ रही है।
क्या बात करनी है सर? टेलीफोन पे बात करते हैं सर, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ। वो जैसे ही नाम एलआईसी का सुनता है, अरे मेरे को एलआईसी में इंटरेस्ट नहीं है। किसी से मुलाकात करता है, सर मेरा विजिटिंग कार्ड में एलआईसी का काम करता है, अरे नहीं नहीं तुम्हारे एलआईसी का इन्वेस्ट नहीं करना है। अरे क्यों नहीं करना है वो तो बता। क्या प्रॉब्लम है मेरा एलआईसी से तुमको? क्यों नहीं करना चाहते? क्या ये सब प्रॉब्लम हुआ है मेरी एलआईसी की वजह से तुमको? नहीं हुआ है। एक्चुअली कुछ हुआ ही नहीं रहता है। एक्चुअली कुछ हुआ ही नहीं रहता है। फिर भी किसी ने कुछ बोला, वही दिमाग में लेके चलना है। अभी सिंपल सा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग बोले, विजय जी ये एलआईसी का रिटर्न अच्छा नहीं है। नो प्रॉब्लम सर। कितना अच्छा चाहिए आपको रिटर्न? आप इन्वेस्टमेंट करेगा तो मैं रिटर्न दूंगा। आप इन्वेस्टमेंट करोगे एलआईसी में? देखो मैं इन्वेस्टमेंट करने का बात कर रहा हूँ। आपको कितना रिटर्न चाहिए? क्या तुम्हारा एलआईसी 1 करोड़ का वैल्यूएशन देगा? बोला हाँ देगा। कितना इन्वेस्टमेंट करोगे आप? कम से कम महीने का 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करोगे क्या? गारंटी के साथ बताओ मेरे को। यू हैव इन्वेस्टेड इन द एलआईसी 5,000 रुपीज पर मंथ। बोला कितने साल जमा करना? बस 25 साल जमा करना है। गारंटी है, मैं लिख के गारंटी देता हूँ कि एलआईसी में 25 साल के बाद आपका 1 करोड़ का वैल्यूएशन बनेगा। आर यू इंटरेस्टेड? कस्टमर बोलता है, चल पागल मत बना। बोला क्यों पागल बनाओ? तुमको म्यूचुअल फंड वाला आके समझाता है 25% रिटर्न मिलेगा, तुम उसके ऊपर विश्वास करते हो, तुम पैसा लगाना शुरू करते हो। लेकिन उसने एक स्टेटमेंट दिया मालूम है? ये पैसा कब बनता है मालूम है? 25 साल के बाद, 30 साल के बाद, 20 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद भी 1 करोड़ नहीं मिलेगा। एलआईसी जिंदगी भर के लिए, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी है साहब। अरे वैसा थोड़ी है, एलआईसी में थोड़ी रिटर्न अच्छा है। मैं गारंटी देता हूँ कि एलआईसी में रिटर्न बनेगा। आप बताओ क्या इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो क्या? प्रॉब्लम यह है कि हम इतना फ्रैंकली बात नहीं करते। आपको डर लगता है कि विजय जी अगर उसने बोल दिया कि हाँ मैं तैयार हूं तो क्या करेंगे? ये डर जो आप मन में लेके बैठे हो, इसके लिए आपका बिजनेस में थोड़ा सा पॉइंट कम हो रहा है। मैंने आप बोलेंगे भी, सर ठीक है आप वहां पे बैठे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो, ट्रेनिंग में समझाना बहुत जरूरी है। मैं प्रैक्टिकली बोलता हूँ सीधा। मैं सीधा बोल देता हूँ, एलआईसी में रिटर्न गारंटेड अच्छा मिलेगा। तुमको लेने का है तो बता। मैं गारंटी लिख के देता हूँ तेरे को कि पैसा मिलेगा। तू लेना चाहता है क्या बता? नहीं है ना? तो तू तेरे बारे में सोच। कॉल पे बात हो रही थी। हाय सर गुड मॉर्निंग, कैसे है? मैं विजय बात कर रहा हूँ एलआईसी से। स्पेशली एलआईसी में कुछ नया प्रोजेक्ट है, करोड़पति बनेगी। नहीं मेरे को आप एक काम करो, करोड़ रुपए पैसा आप मेरे को अभी भेज दो, मैं ईएमआई भरेगा। बोला ठीक है नो प्रॉब्लम। ऐसा भी क्वेश्चन आपको आता है? कुछ आप रिटायरमेंट प्लानिंग का बात करते, आप करोड़पति बनने का कंसेप्ट बताते, तो कस्टमर उल्टा जवाब देता है, अरे ये काम कर लो कि आप है ना पहले 1 करोड़ हमको दे दो, हम ईएमआई भरेगा। आप क्या बोलते हैं? 5,000 महीने का ईएमआई भरने का है ना, हम 5,000 महीने का ईएमआई में भरता हूँ, पहले आप मेरे को 1 करोड़ दे दो। चलेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। मैं देने के लिए तैयार हूँ 1 करोड़, आप लेने के लिए तैयार है? मैं अभी 1 करोड़ लेके आता हूँ आपके पास, लेकिन कंडीशन है। बोला कौन सा कंडीशन है? आपका फाइनेंशियल अंडरराइटिंग चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आपका फाइनेंशियल अंडरराइटिंग परफेक्ट बेटर है कि नहीं बेटर है, क्योंकि आपको 1 करोड़ देने का है। दूसरा, दूसरा क्या चीज है? दूसरा ये चीज है कि आपका मेडिकल टेस्ट करना पड़ेगा कि आप फिट एंड फाइट है क्या, आपको कोई डायबिटीज है क्या, हाइपरटेंशन है क्या, बीपी का कोई है क्या, वो चेक करना पड़ेगा। आपको हार्ट अटैक वगैरह आके गया है क्या, वो चेक करना पड़ेगा। मैडम मेडिकल अंडरराइटिंग, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग कंपलसरी करना पड़ेगा। उसके साथ 2 गारंटर लगेगा। बोला गारंटर आपको 1 करोड़ मेरे को देने का है ना अभी, तो 2 गारंटर लगेगा। वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट वाला जिसका सैलरी 50,000 के ऊपर है। बोला ये ऐसा क्यों? मैंने अभी 1 करोड़ आपको दे दिया, आप 5,000 महीने का मेरे को कितना जमा करेंगे? 5,000 महीने का जमा करेंगे, 1 करोड़ में दूंगा। अगले साल आपने पैसा ही नहीं भरा तो वो पैसा देगा कौन? वो गारंटर देगा ना, आप थोड़ी देगा। मान के चलो 1 साल के बाद आपका डेथ हो गया, तो वो पैसे कौन देगा? 1 करोड़ बैलेंस वाला वो गारंटर देगा। या फिर आपका बीवी से भी लिख के लेना पड़ेगा कि अगर मेरा हस्बैंड को 25 साल में कुछ हो गया, तो बाकी का पैसा मैं आपको जो ईएमआई भरने का है 5-5 हजार, वो मैं पे करेगा, क्योंकि नॉमिनी कौन है? आपका वाइफ है। इतना कंडीशन है। आर यू रेडी विथ मी? मैं तैयार है। आप तैयार है क्या? अभी उल्टा इसके ऊपर दूसरा एक क्वेश्चन आएगा। आप बोला 5,000 महीने का जमा करो, 25वें साल पर 1 करोड़ मिलेगा। उसमें गारंटर बोला उसमें कोई गारंटर नहीं लगता, हमारे केस में कोई गारंटर नहीं। हम आपको पैसा देगा तो गारंटर है।
अभी अगर मेरे साथ आपने पॉलिसी चालू किया, उसके लिए कोई गारंटर नहीं, सिर्फ आपका एक फॉर्म भरा जाएगा, आपका फॉर्म पे सिग्नेचर, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, लिविंग सर्टिफिकेट, और उसके साथ कैंसल चेक लगेगा, और बस आपका नॉमिनी का नाम लिखना है, उसमें 100% करना है, बस दैट सिंपल। एवरी मंथ आपका बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा 25 साल तक। हाँ, और 25 साल के अंदर मान को चलो कुछ हो गया, तो इंश्योरेंस कवर वैल्यूएशन आपके परिवार को मिलेगा। आप गारंटर उसमें जरूरत क्या है, क्योंकि आप पैसा मेरे को जमा कर रहे हैं, आपका फाइनेंशियल अंडरराइटिंग ऑलरेडी वो नॉमिनल केस है, क्योंकि 1 करोड़ वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है साहब। मेरा कंपनी वो दे रहा है आपको, तो ये पैसा आपको एडवांस में दे रहा है, उसका ईएमआई बाद में काट रहा है, तो दैट टाइम इज द रिस्क फॉर माय कंपनी, बट यू हैव गिव द मनी फॉर मी, सो वी आर टेकिंग द रिस्क फॉर योर वैल्यूएशन, योर लाइफ कवर। आपका लाइफ का वैल्यूएशन हम ले रहे हैं ना, इसके लिए आपका इंस्टॉलमेंट प्रीमियम होता है। आप उल्टा जवाब देते हैं कि सर आप पहले 1 करोड़ लेके हो। हमें डर लगता है ऐसा बात करने के लिए, अरे उसने अगर गलत से उल्टा बोल दिया कुछ तो। अभी आप बोलेंगे विजय जी 5,000 महीने का जमा करके एलआईसी में 1 करोड़ का पॉलिसी हो सकता है। हो सकता है, कुछ टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी रिटर्न के ऊपर लोग बात करता है, और हमें डर थोड़ा सा रहता है कि रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये एक पॉइंट बताता हूँ सिंपल सा। 5,000 महीने का, 5,000 रुपीज, यू आर सेव द मनी मंथली। साउथ से कोई एजेंट है जिनको अगर मेरा हिंदी का वर्डिंग 5,000 वगैरह नहीं समझ में आए, यू कैन आस्क सर ट्रांसलेट इन इंग्लिश, क्योंकि मेरा फ्लो जब चलता है ना, तो मैं वो वर्डिंग भूल जाता हूँ कि इंग्लिश में बात करना है, क्योंकि साउथ के एजेंट्स को ये थोड़ा आंकड़ा समझ में नहीं आता है, वो क्या बोलते हैं उसको, नंबर्स नंबर्स गेमिंग नहीं समझ में आता है, दैट्स वाई। तो आप डाल देना कि सर रिपीट कर लेना इंग्लिश में। ओके, सो 5,000 monthly, yearly is 60,000 premium, 25 years you can invest 15 लाख रुपीज में 1 करोड़ का वैल्यूएशन अप्रोक्सीमेटली बन सकता है। अगर लॉस हो गया तो भी कितना हो सकता है, अगर नहीं बना पैसा तो भी डबल तो बनेगा, डबल का नहीं बना 3 गुना तो बनेगा। लेकिन जिंदगी में एक चीज याद याद में रखो, 25 साल का स्कीम है, एलआईसी ने आज तक कभी लॉस दिया नहीं है, कभी भी लॉस दिया नहीं है। डर वो चीज का है क्योंकि मार्केट ट्रेंड चेंज हो रहा है, मार्केट ट्रेंड चेंज हो रहा है। वन ऑफ द कॉम्बिनेशंस एमडेडी का एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताऊंगा। यू हैव कंप्लीटेड ऑन द नवंबर, टिल दैट नवंबर 180 कस्टमर्स, यू बिकम एमडेडी ऑफ दिस ईयर, गारंटी मैं लिख के दूंगा, गारंटी मैं लिख के दूंगा। ये प्रोजेक्ट पे अगर काम करता है तो आपका एमडेडी गारंटी है मेरी तरफ से। बहुत सिंपल प्रोजेक्ट है, कोई भागना नहीं है, कोई दौड़ना नहीं है, कुछ नहीं है, और कस्टमर आपके पास चल के आएगा, ये गारंटी मेरा है। इतना पावरफुल प्रोग्राम है मेरे पास, और मैंने उसके ऊपर काम शुरू करवा दिया है। मेरा दोस्त जो 2-3 एजेंट्स, एमडीआरटी एजेंट्स हैं, उनके थ्रू मैंने इसका, क्योंकि मैं पहले टेस्टिंग करता हूँ प्रोजेक्ट्स का, उसके बाद में मार्केटाइज में लॉन्च। अभी इनकम प्रोटेक्शन प्लान है। इनकम प्रोटेक्शन प्लान क्या कहता है? इनकम मतलब मेरे को पैसा चाहिए, इनकम प्लान है, रिटर्न वाला प्रोजेक्ट है। इफ यू आर इन्वेस्टेड ओनली फॉर 12 years, 210, हाउ मच द कॉस्ट? एवरेज ऑफ 210 रुपया पर डे का, 72,000 ईयरली प्रीमियम। 210 मल्टीपल बाय 360 बाय ईयरली 76,650, साल का 76,000 प्रीमियम पे करो, ओनली फॉर 12 years, 9,19,000 you can invest in LIC, and they get the on maturity 32 lakh rupees tax free, almost 3 गुना रिटर्न शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म बेनिफिट, शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म बेनिफिट। बहुत सारे कस्टमर्स जो रहते हैं ना ये चेन्नई सेगमेंट्स में, दे आर इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म पीरियड्स बट गेट द बेनिफिट एट द लॉन्ग टर्म। एक बच्ची है, छोटी सी बच्ची के प्रोजेक्ट से इनके लिए पे करना है, लेकिन वो क्या कहता है 25 साल में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, मेरे को 5-10 साल में छोड़ देना पैसा, और बाद में मिलेगा तो भी कोई चलेगा। तो ऐसा केस में ये चीज हो सकता है, 210 रुपीज पर डे फॉर 12 years, पर डे का 76,000 ईयरली प्रीमियम, पे फॉर 12 years, invested 9 lakh rupees total amount approximately, and get the total maturity of 32 lakh rupees tax free, with also if something any happens, get the risk cover, bima cover, that's called is bima cover, insurance cover, 30 lakh rupees,
हाउ मच? 30 लाख रुपीज। स्पेशल 714 एंड 736। एंडोमेंट 12 ईयर्स के लिए लिया 2 लाख रुपए सम एश्योर्ड का, जो 12 ईयर्स के बाद मैच्योर होगा। उसकी मैच्योरिटी वैल्यूएशन 5 ईयर्स का सेटलमेंट किया, और 736 25 16 12 लाख, 12 लाख सम एश्योर्ड। सो 13 14 15 16 दे आर पेइंग द 736 अगेन। 9 साल का वापस गैप है, 9 ईयर्स का, और दैट 25th ईयर गेट द 32 लाख रुपीज। इसमें और बहुत सारा कॉन्सेप्ट तैयार होता है, मैं और भी लूंगा इसमें। लेकिन ये चीज है इनकम प्लान। अभी बहुत सारे कस्टमर चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म गेम चाहिए, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में एलआईसी में रिटर्न नहीं है साहब। शॉर्ट टर्म में एलआईसी में रिटर्न नहीं है, और एलआईसी का पॉलिसी शॉर्ट टर्म के लिए बना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एलआईसी का पॉलिसी अगर शॉर्ट टर्म में लेंगे ना, तो शॉर्ट टर्म के बाद अगर आप रह गए, तो उसके बाद पॉलिसी मिलेगा नहीं। यूर एज इज 30, फॉर एग्जाम्पल यूर एज इज 30, आपने 15 साल का पॉलिसी ले लिया, 15 ईयर्स का। 45 में पॉलिसी गॉट द मैच्योर, राइट? आफ्टर दैट 47 में अगर आपका डेथ हो गया तो क्या देगा? अगर 49 में अगर डेथ हो गया तो क्या देगा? क्योंकि आफ्टर दैट 45 एलआईसी नॉट प्रोवाइडिंग द पॉलिसी। व्हाई? एलआईसी पॉलिसी नहीं प्रोवाइड करता है, क्यों? रीजन इज, एलआईसी क्यों नहीं प्रोवाइड करेगा? क्योंकि एलआईसी 45 के बाद आईआरडी का नॉर्म्स है कि मिनिमम 1 लाख का भी पॉलिसी क्यों ना हो, मिनिमम 1 लाख का पॉलिसी मेडिकल कंपल्सरी ऑफ द पॉलिसी होल्डर। और प्रपोजल का मेडिकल कंपल्सरी है, क्यों? हाइपरटेंशन, डायबिटीज, बीपी, हाई लो प्रोफाइल, सब चीज आ जाता है। अभी इसमें क्या करेगा? अगर इसमें गलती से उसको अटैक आ गया 45 के या 42 में, बोल नहीं सकता साहब कब क्या होगा। यस्टरडे, कल, मेरा लाइफ में इतना खतरनाक स्ट्रेटेजी हुआ। मॉर्निंग में 8 बजे मैसेज आया, एक एजेंट का मैसेज मिला, देयर ब्रदर इज गॉट द अटैक। रात को 2:30 बजे अटैक गया, सुबह 8 बजे। आफ्टर दैट मैं कॉलिंग के लिए बैठ गया। 11:30 बजे मेरे दादाजी, मेरे मेरे दादाजी, कजिन वाले दादाजी, वो एक्सपायर हो गए डोंबली में। दैट टाइम आई एम गोइंग फॉर देयर। थर्ड मैसेज आया गौतम सर का। गौतम सर अपने सांगली वाले एम सीओटी गैलेक्सी क्लब एजेंट इन सांगली ब्रांच, उनकी वाइफ एक्सपायर होगी। तीसरा मैसेज आया कलकत्ता से, एक एजेंट है, उसका एक्सीडेंट हो गया। यस्टरडे मेरे को 4 न्यूज मिला, 4। लाइफ का स्ट्रेटेजी क्या है? यस्टरडे, एक ही दिन का, 5 तारीख का, कल का, रात लेट नाइट 1 PM को मैं घर पे आया। मैं शॉक, कल मेरा पूरा माइंड डिस्टर्ब था यार। एक ही दिन में 4 न्यूज मिला मेरे को। सो लाइफ इज सर्वाइविंग। सो ये इंश्योरेंस है, ये जरूरी है। इंश्योरेंस है, जरूरी है। दैट गॉड्स स्ट्रेटेजीज, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इनकम प्रोटेक्शन, इसके लिए शॉर्ट टर्म का जो प्लान है ना एलआईसी का, कभी भी मत देना। सर एलआईसी का शॉर्ट टर्म का प्लान कभी भी मत लेना, बिकॉज अब एलआईसी का शॉर्ट टर्म का रिटर्न कम आता है। लेकिन एलआईसी का लॉन्ग टर्म का पॉलिसी रिटर्न अच्छा आता है, रिस्क कवर अच्छा रहता है, प्रीमियम कम रहता है। दैट्स वाई। बट ये जो कंडीशन मैंने आपके लिए रखा है ना, ये जो पॉलिसी मैंने आपके लिए दिया है, ये पॉलिसी 12 ईयर्स तक ही पे करना, लेकिन मैच्योरिटी इसका 25 ईयर्स है, बिकॉज दैट आपका इंश्योरेंस कवर भी उसमें प्रोवाइड हो रहा है। इंश्योरेंस कवर भी प्रोवाइड हो रहा है। दैट अकॉर्डिंग मैंने पहला चीज मैं कवर अप करूंगा कौन से कॉम्बिनेशन में। मैं पहले एक चीज कवर अप करता हूं, कौन सा मालूम है? इंश्योरेंस। उसके बाद मैं रिटर्न का बात करता हूँ। मैं पहले इंश्योरेंस का बात करूंगा, क्योंकि उस बंदे का इंश्योरेंस हाईएस्ट होना चाहिए। एलआईसी इंश्योरेंस के लिए जानी जाती है, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। एलआईसी का जो मार्केट का ट्रेंड है, एलआईसी इज ए इंश्योरेंस कंपनी, नॉट इन्वेस्टमेंट। दैट्स लाइक इनकम प्लान। 12 साल के लिए, 12 ईयर्स के लिए यू कैन पे, और 12 साल के बाद आपको 13 साल वेटिंग करना है, और आफ्टर दैट गॉट द अमाउंट फॉर 32 लाख रुपीज टैक्स फ्री, अप्रोक्सीमेटली टैक्स फ्री। अभी ये चीज बात कैसे करना है? हाय सर, गुड मॉर्निंग, विजय बात कर रहा हूँ। सर मैंने एक व्हाट्सएप भेजा आपको। मैंने एक व्हाट्सएप भेजा है,
जिसमें मैंने 12 साल का एक प्लान रखा है, जिसमें 32 लाख रुपीज का मैच्योरिटी प्लान है। इफ यू इंटरेस्टेड, मुझे बात करनी है आपके साथ। बस इतना ही बात करना है, बाकी कुछ नहीं बोलना है। हाय सर, गुड मॉर्निंग, विजय बात कर रहा हूँ सर। स्पेशली आपका व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा था, आपने देखा सर? सिंपल बात ऐसा होना चाहिए। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है एलआईसी में। एवरी पॉइंट्स। अभी और एक चीज है, रिटर्न वाइज प्लान। रिटर्न वाइज भी प्लान है अपने पास। कुछ नया कंटेंट है आज। 1,70,000 रुपीज पर ईयर फॉर 16 years। 1,70,000 you pay for 1,70,000 per year, 1,70,000 multiple by 16 years, you have invested 27,20,000 rupees. How much you can invest in LIC? 27 lakh rupees. कितना मिलेगा? 1,70,000 का प्रीमियम है। 1,70,000। मैं गारंटी का ये एमडीटी का फॉर्मूला देने वाला हूँ, आप टेंशन मत लेना। चैलेंज के साथ एमडीटी कराऊंगा, चैलेंज के साथ। और विजय कुमार जब बात करता है तो परफेक्टली करता है, वो आप सब बहुत सारे लोगों को पता है। एक बार बोल दिया, दोबारा नहीं टेंशन लेता मैं। 1,70,000 you pay for per year for 16 year, 27,20,000 you can invest, and approximately 2 lakh rupees tax free. Get 17 to 24th year। कितना? 2 लाख रुपया 17 साल, 17 ईयर से 24 साल तक मिलेगा। यू पे फॉर 16 years 1,70,000। 17th ईयर ऑनवर्ड 16 तक पे किया 1,70,000। 17th ईयर 2 लाख रुपीज, 18 2 लाख रुपीज, 19 2 लाख रुपीज, 20 2 लाख रुपीज, 21 22 23 24 2 लाख रुपीज एवरी ईयर। नेक्स्ट 10 years get the 2 लाख रुपीज। 17 to 24। 17 to 24, 2 lakh rupees, 20 lakh rupees receive. You have invested 27 lakhs, you got the 20 lakh rupees return। मतलब 7 लाख रुपीज आपका एलआईसी में बचा है। एंड गेट अप्रोक्सीमेटली 25th ईयर 1 करोड़ रुपीज ऑन टैक्स फ्री। अब बताओ, हाउ मच? 1 करोड़। 1,70,000 आपने पे किया 16 साल तक, 16 ईयर्स तक। 17 ईयर 17 साल से 24 साल तक, अगले 10 साल 10 years। यू गट 10 years आई थिंक। 17 18 19 20 21 22 23 24 8 years। यू गॉट अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपीज। कितना मिलेगा? 2 लाख रुपीज। मतलब 16 लाख रुपीज रिसीव। You have invested 27 lakhs, you get the 16 lakh return, and 25th year you will receive approximately 1 crore tax। ये tax free होगा? I don't know, right now I'm not told to tax free। 1,70,000 per year for 16 years, 2 lakh rupees tax free, 17 to 24th year, or 1 crore approximately for 25th year, with also 50 lakhs to 1 crore insurance cover। If something happens for your nominee, will get the 1 crore rupees। His accidental death। एक पंजाब सिंह सर का एक बात है, छोटा सा। पंजाब सिंह सर का एक बात है। You get the monthly installment. You get the monthly installment that according to 250 times insurance cover for providing for the family। ये बात करो, सिंपल है। आपने 1,000 रुपए का पॉलिसी लिया। इफ समथिंग इन हैपेंस, मंथली 1,000, योर नॉमिनी विल गेट दैट। समथिंग इन हैपेंस, 2,50,000 रुपीज नेचुरल इंश्योरेंस कवर। 2,50,000, 250 times, what I say, 250 times for the 1,000, 250 times insurance cover LIC provided, and accidental insurance cover 450, 480, approximately 480 either 500 times। सिंपल गणित का सर का एक कहना है, पंजाब सिंह सर का, वो उनका ही मेथड है।
लेकिन ये चीज है कि आप जो इंश्योरेंस समझाते हैं वो इंश्योरेंस कैसे समझाना चाहिए। जस्ट लाइक फॉर द ये कॉन्सेप्ट में मैंने 50 lakhs टू 1 करोड़ इंश्योरेंस समझा आपको, 50 lakhs टू 1 करोड़। तो 50 lakhs इज ए नेचुरल इंश्योरेंस कवर एंड 1 करोड़ इज एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर। समथिंग इन हैपेंस विद द नॉमिनी प्रपोजर, so nominee get the approximately 50 lakhs natural insurance cover and 1 crore is a accidental insurance cover. सो सर का एक सिंपल क्या कहना है, इफ यू गेट द 1000 रुपीज पर मंथ पॉलिसी, उसका 250 टाइम्स LIC was providing the insurance cover. One of the seconds. So ये कंटेंट है इसके अंदर। अभी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा है। 17th ईयर 24th ईयर तक एवरी ईयर का पेमेंट आ जाएगा, वो भी अच्छा है। और एक लमसम वैल्यूएशन 1 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, वो पैसा भी अच्छा आएगा। और आप कंटेंट का जो है, जो प्लान यूज किया है 714 16 16 12 lakhs 10 ईयर सेटलमेंट, मतलब 16 पे वो मैच्योर होगा, 17 से लेके 25th ईयर ही वॉज पेइंग द नेक्स्ट प्रीमियम। सेकेंड प्लान 736 25 25 16 1 lakh 10 lakhs, get the maturity valuation 27 lakhs, and 873 is an index plus 25 years. Yes, get the 4 lakh rupees sum assured and 40,000 rupees premium, approximately 15% is a valuation growth, is a 15% valuation growth. So ये तीन प्रोडक्ट वहां पे डाले हैं, इसका वैल्यूएशन शो होगा। हाई रिस्क विद पेंशन विद मैच्योरिटी। एक ट्रेंड चेंज हो रहा है मार्केट में, जो मैंने पहले कहा कि इन्वेस्टमेंट फैक्टर की तरफ जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा आज मार्केटिंग का जरूरत है। सबसे ज्यादा आज LIC की जरूरत है लोगों को। और सबसे ज्यादा आज LIC के बारे में लोगों को बताने की जरूरत है, क्योंकि आफ्टर दैट 2006 nobody can get the pension, nobody can get the maximum of the profitable provident fund valuation and gratuity। ये वैल्यू 5 लाख 10 लाख के ऊपर नहीं जा रही है सर। कोई अच्छा कंपनी में है, 50,000 60,000 70,000 सैलरी है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा 20 लाख 25 लाख 30 लाख के ऊपर वैल्यूएशन नहीं आ रही है। वाई? पेंशन तो नहीं है, क्लियरली पेंशन नहीं है, लेकिन जो प्रोविडेंट फंड है, ग्रेचुटी वैल्यूएशन है, वो भी वैल्यूएशन अभी के जनरेशन में नहीं है, नहीं है, क्लियरली टोल्ड यू। अभी अगर मैं पेंशन का बात करता हूँ, सर गुड मॉर्निंग, मैं LIC का ये है वो पेंशन स्कीम आपको समझाने के लिए मिलना चाहता हूँ। लोग आपको मना कर रहे हैं, मुझे आज का जनरेशन में जीना है और आज के जिंदगी में मुझे जीना है। सो व्हाट टू डू? ये एक सिंपल है सर, एक सिंपल है। आज का जिंदगी में आपको जीना है, ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन गलती से 60 ईयर्स तक अगर जी लिया आपने, तो उसके बाद क्या करोगे वो मेरे को बताओ। मैं एग्री करता हूँ, आपकी उम्र 30 साल है, आपकी उम्र 35 साल है, आपकी उम्र 40 साल है। ऐसा नहीं कि आप 20 साल जियोगे, ऐसा नहीं कि आप 80 साल तक नहीं जी पाओगे, क्योंकि आजकल लाइफ स्टाइल, आई आई एग्री 60 70 सर, 30 एज के लिए अटैक आ रहा है, 25 ईयर्स का बंदा अटैक से जा रहा है, पता नहीं चला, एक्सीडेंटल डेथ। मैक्सिमम डेथ इन इंडिया, मैक्सिमम डेथ इन इंडिया, अगर आप रोड RTO का या फिर आपका इंडिया का सर्वे देखेंगे एक्सीडेंटल डेथ का, तो एज ग्रुप इज 18 ईयर्स से 30 ईयर्स का सबसे ज्यादा एज ग्रुप है जिसका एक्सीडेंटली डेथ ज्यादा हुआ है, एक्सीडेंटल डेथ ज्यादा हुआ है। आप रेशो चेक कर सकते हो कितना, कौन सा कॉस्ट। 18 साल से लेके 30 है, 18 ईयर्स टू 30 ईयर्स का एज ग्रुप मैक्सिमम इंडिया का सबसे ज्यादा एक्सीडेंटल डेथ रेशो में आता है। अभी ये चीज क्यों है? मैं एग्री करता हूँ सर, आप 70 साल तक जियोगे चलो, लेकिन आपको अभी पैसे का जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, मेरे को क्या बोले आपने, मेरे को पेंशन नहीं चाहिए, अरे मत लो पापा पेंशन, मैं कहा दे रहा हूँ पेंशन आपको।
लेकिन एक ऐसा प्रोविजन तो करके रख, पेंशन नहीं चाहिए मत ले, लेकिन एक ऐसा प्रोविजन तुम्हारे लिए करके रखो जो जिंदगी भर चले। अगर तुम चले जाओ ना, तुम पैसा विड्रॉल करना, मैंने कब मना किया, लेकिन ये एक प्रोविजन चाहिए। क्यों? एक बार वृद्धाश्रम जाके आना, एक बार ओल्ड एज होम जाके आना, विजिट करके आना, वहां पे 2-3 हजार, 4 हजार, 5 हजार डोनेशन करके आना, और उसके बाद मेरे को बोलना कि मेरे को नहीं चाहिए, मैं तुझे जो डोनेशन तूने किया ना उसका पैसा मैं तुमको देता हूँ। ये क्वेश्चन, एक मस्त स्टेटस आया था, मैं स्टेटस, ये स्टेटस बोल रहा हूँ, एक रील आई थी, उस रील में लिखा था, मेरा बड़ा वाला बेटा इंजीनियर ही है, वो लंदन में इंजीनियरिंग है, उसको अच्छा पैकेज है, मेरी बहू डॉक्टर है, वहां रहती है। मेरा छोटा वाला बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहता है, वो मोटर मैकेनिक इंजीनियर है, वहां पे काम करता है, उसकी वाइफ सीए काम करती है, तो दोनों मिला के वहां पे अच्छा पैकेज है। मेरी बेटी जर्मनी में रहती है, वो डॉक्टर है, और उसका हस्बैंड भी जो है वो डॉक्टर है, दोनों जर्मनी में रहते हैं। तो अच्छा है सर, आपका तो सोने पे सुहागा है, फिर तो आपका मजे में चल रहा है सर, मस्त चल रहा है। सर लेकिन आप रहते किधर है? वो बोला मैं रहता हूँ वृद्धाश्रम में। तो ऐसा जिंदगी को क्या करने का साहब? बेटा बेटी सब अच्छा लेवल पे है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, फिर क्या करोगे ओल्ड एज में? फिर आपका चलता कैसे है? बोले नहीं, मुझे महीने की 10-15 हजार की पेंशन आती है, उसमें मैं दे देता हूँ, चला लेता हूँ, उसमें कौन सा दिक्कत है? लेकिन उस वक्त 10 हजार तो आने चाहिए, क्योंकि आज 10 हजार रुपया उस ओल्ड एज होम की फी है महीने की। सुबह का नाश्ता मिलेगा, रहने के लिए एक छोटा सा कमरा जिसमें दो दो बंदे रह सकते हैं, उसके बाद दोपहर को खाना रहेगा, शाम को चाय रहेगी, मॉर्निंग का चाय भी रहेगा ब्रेकफास्ट के साथ, इवनिंग का खाना रहेगा, नहाने के लिए पानी विनी सब सुविधा है वहां पे। लेकिन इसका चार्ज भी 10 हजार रुपया देना पड़ेगा ना साहब आपको, तो उसका प्रोविजन कौन करेगा? पेंशन आप मेरे को हंसते हंसते बोल रहे हो, सर नहीं चाहिए, मैं भी एग्री करता हूँ सर नहीं चाहिए, लेकिन अगर जाने की नौबत आ गई तो क्या करोगे? इतना तो ले ले कि बाबा 10 हजार महीने का आ जाए। मैं ये नहीं कहता कि महीने का 1 लाख रुपए का पेंशन आना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि महीने का कम से कम 10 हजार आ जाए, इतनी तो पेंशन करवा दो। मेरे लिए पॉलिसी बेचने नहीं आया हो, लेने का है तो ले ले, नहीं तो जयराम जी की कोई टेंशन नहीं है अपने को। क्योंकि वैसे भी तू चला जाएगा, तेरा परिवार को प्रॉब्लम है, मेरे को कुछ लेन देन नहीं उससे। कल तू चला जाएगा, तेरे परिवार को प्रॉब्लम, मेरे को कुछ लेन देन नहीं उससे। क्यों? क्योंकि मैं, तुझे लगता है कि मैं एलआईसी का पॉलिसी बेचने से मेरे को फायदा होगा, गलत बात है। मेरे को कुछ भी टेंशन नहीं है। लेना चाहता है तो तेरे परिवार के लिए कर, नहीं करना चाहता है कोई टेंशन नहीं, जयराम जी की कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को बाबा। ये जिस दिन आपके अंदर आ जाएगा ना एटीट्यूड, इसको मैं एटीट्यूड बोलता हूँ, ये घमंड नहीं बोलता इसको, एटीट्यूड, ये कुछ अलग ही पॉइंट है ये मेरा। लेकिन जिस दिन आ गया ना, उस दिन पॉलिसी बेचने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो लोग खरीदना शुरू करते हैं। क्योंकि लोगों को बेचना नहीं है, समझाना जरूरी है। बिकॉज ऑफ दैट सिंपल सिस्टम है। ये स्पेशल सेशन है, इसका रिकॉर्डिंग प्रोवाइड होगा, इसकी गारंटी नहीं दूंगा, ये स्पेशल सेशन मैंने अनाउंस दिया आज। और दैट्स व्हाई द पेंशन इज नीडेड, बट मैंने पेंशन के साथ एक प्रोविजन डाला, क्योंकि लोगों को ओनली पेंशन अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है पैसा आता नहीं। अभी जीवन उमंग का आप बात करते हैं, 1 लाख रुपए 15 साल दे दो, 15 साल के बाद 1 लाख मिलेगा। वो बोलता है मेरे को बीच में पैसा आएगा क्या? 1 लाख रुपीज यू पे फॉर द 15 ईयर्स, 15 साल, 15 ईयर्स यू कैन पे, आफ्टर 16 ईयर्स गेट द 1 लाख रुपीज फॉर लाइफ टाइम। वो बोलता है बीच में पैसा आएगा क्या? आप बोलते हैं नहीं आएगा, फिर कस्टमर बोलता है नहीं चाहिए। उसके लिए एक बहुत अच्छा चीज है। पीके मल्होत्रा साहब, ये कॉम्बिनेशन का सेशन नहीं है, वो कल से शुरू होने वाला है, प्लान कॉम्बिनेशन का कोर्स कल से है। आज 6 तारीख है, कल 7 तारीख है। ये फ्री सेशन है, ये लाइव सेशन मैंने रखा हुआ है आज। अगर आपके किसी दोस्त को और बुलाना है तो बुला लीजिए, और आधा एक घंटा चलेगा मेरा, क्योंकि वो आज बढ़िया कुछ प्लानिंग लेके आया हूँ मैं। क्योंकि उमंग के साथ कुछ अच्छा प्रोडक्ट अगर मार्केट में लॉन्च हो जाए ना, तो सोने पे सुहागा है, और पैसा ही पैसा खनकेगा आपके अकाउंट में।
क्योंकि जरूरी है साहब आपको। लेकिन जीवन उमंग, ओनली जीवन उमंग अभी थोड़ा मायने नहीं कर रहा है, क्योंकि रिटर्न का फर्क आ रहा है। लोग कहते हैं कि यार क्या करने का, तो मैं सिंपल बात करता हूँ। एक 1 लाख रुपीज यू पे फॉर 25 ईयर्स। हाउ मेनी ईयर्स यू पे? 1 लाख रुपीज कितने साल दोगे? 25 साल। 25 लाख रुपीज लगा मेरे पास, कितना? 25 लाख रुपीज। गेट द कैपिटल रिफंड ऑफ 60 लाख रुपीज ऑन मैच्योरिटी। 60 लाख रुपीज का कैपिटल रिफंड कराऊंगा। 1 लाख रुपीज पे फॉर 15 ईयर्स, 25 ईयर्स। और 60 लाख रुपीज का कैपिटल जितना भी लगेगा उतना रिफंड, मतलब 25 लैक्स का अप्रोक्सीमेटली डबल आपका रिफंड हो गया। आफ्टर दैट गेट 1 लाख रुपीज पेंशन, 1 करोड़ रिस्कोर फॉर 100 ईयर्स। 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर 100 ईयर्स तक, विथ ऑल्सो 1 करोड़ टैक्स फ्री फॉर लाइफ टाइम। अच्छा चीज है ना? सिंपल क्या है? 1 लाख रुपीज you pay for 25 years, get the 60 lakh rupees on 25th year, and get the 1 lakh rupees for lifetime. With anything any happens with you, your nominee will get the 1 crore. मतलब सोचने वाला चीज है, एक सिंपल सा पॉइंट। सिंपल सा पॉइंट। 1 लाख दिया मेरे को, कितने साल दिया? 25 साल के लिए। 25 लाख लगा दिया। 25 वर्ष जैसी 25th ईयर कंप्लीट हो गया, उसके बाद 25th ईयर कंप्लीट हो गया, 60 लाख अप्रोक्सीमेटली घर वालों को आ गया मैच्योरिटी पे। उसके बाद 60 लैक्स आने के बाद 1 लाख रुपए जब तक तुम जिंदा है तब तक तुम्हारा परिवार तुमको मिलेगा पेंशन के तौर पे। और उसके बाद अगर तुमको कुछ हो गया, ये एनीथिंग एनी हैपेंस, नॉमिनी को कितना मिलेगा? अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़। सोने पे सुहागा है ना? लोग कहते हैं कि पॉलिसी में रिटर्न नहीं है, रिटर्न नहीं है, ये ले रिटर्न भी। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये। और ये कंटेंट जब मैंने बनाया ना, तो मेरे को बहुत मजा आएगा इसमें। यार बोला ये परफेक्ट चलेगा मार्केट में। क्योंकि 873 इंडेक्स डाला है, 3,30,000 15% का। 745 जीवन उमंग 13 लाख का है, जो 1 लाख देगा। और ये 75 1 करोड़ का है, 25 साल के लिए। कितना है? 1 करोड़ का है। क्योंकि वुमन का हाईएस्ट इंश्योरेंस का 1 करोड़ जाएगा। और इसका ये 75 का जीव युवा टर्म प्लान का 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लिया, जिसकी वजह से दोनों का प्रीमियम बराबर परफेक्ट मैच हो गया। इसके लिए कस्टमर का 1 करोड़ आपका, 1 लाख रुपए आपका आएगा। वैल्यूएबल प्लान। गाड़ी बराबर चल रही है, ट्रेनिंग बराबर सुन रहे हैं परफेक्टली। कुछ दिक्कत आ रही है? फास्ट नहीं हूँ, स्लो मोशन में ही चल रहा हूँ बातें बातें में। पोस्टर पिस्टर में कुछ शेयर नहीं करता मैडम, कभी भी नहीं। मैं ना स्टेटस वीडियो देता हूँ, ना पोस्टर देता हूँ, ना कुछ भी देता हूँ। मेरा सिर्फ लाइव ट्रेनिंग सेशन ही परफेक्ट रहता है। मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है। सब में 15% का ही बात करता हूँ मैं। इम्प्लीमेंटेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर योर साइड। इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। अभी पेंशन देना है या पेंशन बताना है, कैसे बता सकते हैं? या पेंशन समझाना है, कैसे समझा सकते हैं? वो इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन प्लानिंग समझानी जरूरी है। कुछ ऐसे स्क्रिप्ट भी जरूरी है कि जो यूजफुल है। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, गारंटी के साथ बताता हूँ आपको। कोई भी स्क्रिप्ट का बाय हार्ट नहीं करना। मतलब जो रट्टा मारना होता है उसको मत करना। आप अपने लिहाज में तैयार करना, भले वो वर्डिंग यूज करो आप। वर्डिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका जो लहज होता है ना बात करने का, उसमें कभी भी बोलना सीखो आप। उसी में आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल तैयार होता है। इसके लिए कोई ठीक सिस्टम नहीं है कि सर इसको मैं आप मेरे को ये चीज दे दो, मैं उसके ऊपर काम नहीं, कभी भी नहीं। अपने मर्जी से कुछ तैयार करो। ये जो है ये सैंपल चीजें हैं कि आपको मैं कुछ शो कर रहा हूँ। जरूरी नहीं कि यही चीज आपकी सेल होगी, क्योंकि कॉम्बिनेशन कभी भी ध्यान में रखिएगा। जो आप समझाते हो या जो आप भेजते हो,
वह कभी भी एक्चुअल में सेल नहीं होता है, डिफरेंट सेल होता है। अगर कस्टमर का एज 30 साल नहीं है, वहां पे कस्टमर का एज 45 साल है, तो आपका कॉम्बिनेशन का प्रीमियम बढ़ेगा, रिटर्न में इफेक्ट आएगा। अगर आपने 40 वाले कॉम्बिनेशन का प्रेजेंटेशन भेजा और वहां पे उसका एज अगर 25 साल निकला, तो प्रीमियम लेस हो सकता है। उसकी रिक्वायरमेंट पेंशन ना लेते, उसकी रिटायरमेंट की प्लानिंग ना करते, उसने कहा कि मुझे मैच्योरिटी वाला प्लान चाहिए। रिक्वायरमेंट चेंज, कॉन्सेप्ट चेंज, प्लानिंग चेंज। लेकिन ये चीजें आपको नया नया सिस्टम तैयार करने के लिए, सीखने के लिए मिलती है। एवरी पॉइंट्स गारंटी के साथ एमडीआरटी अगर कंप्लीट करना है तो कुछ डिफरेंट है। गारंटी के साथ एमडीआरटी करना है तो कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग होना चाहिए। यही सोच रहे हैं। क्योंकि जीवन आनंद आप भी बेचते हो, मैं भी बेचता हूँ, सब एजेंट बेचते हैं। लेकिन आपके जीवन आनंद में फर्क है, मेरे जीवन आनंद में फर्क है। जो एमडीआरटी करता है, जो सीओटी करता है, वो टीओटी करते हैं, उनके जीवन आनंद में फर्क है, आपके जीवन आनंद में फर्क है। जीवन लक्ष्य भी आप बेचते हो, जीवन आनंद भी बेचते हो, जीवन लाभ भी बेचते हो, जीवन उमंग भी बेचते हो। प्रोडक्ट वो भी बेचते हैं, करोड़ों का प्रीमियम उनके पास आता है, मेरे पास क्यों नहीं आता है? क्योंकि डिफरेंट कुछ होना चाहिए। क्योंकि उमंग वही है जो एलआईसी ने दिया है, वही उमंग वो देते हैं। लेकिन उनकी प्रीमियम की पॉलिसी 10 लाख की मिलती है, 5 लाख की मिलती है, 2 लाख की मिलती है। लेकिन मैं 10 लाख समेश्वर का जीवन उमंग समझाता हूं तो लोग लेते नहीं। ये क्यों होता है? ये चीजें क्या है, वो समझनी जरूरी है। इसी के लिए आपको प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस मेक ए मिरेकल। एक दिन का चीज नहीं है साहब। बहुत टेंशन, थोड़ा सा पॉइंट लगता है। एवरी डे मेक ए समथिंग डिफरेंट, एवरी डे मेक ए समथिंग डिफरेंट, एवरी डे मेक ए समथिंग डिफरेंट। यू कैन ट्राई इट ऑन दैट, बिकॉज करना जरूरी रहता है। और एमडीआरटी के लिए अगर सक्सेसफुल एमडीआरटी करना है तो कुछ एक छोटे से पॉइंट से, बहुत सारा डीपली रिसर्च है मेरा ये। करोड़पति प्लानिंग, कुछ ऐसा वर्डिंग आपके पास होना चाहिए। करोड़पति प्लानिंग है, कुछ ऐसे वर्डिंग्स कॉलिंग स्क्रिप्ट के लिए वो जरूरी है। दैट्स लाइक आप सर गुड मॉर्निंग, में एलआईसी का एक मस्त प्रोडक्ट है, आपको समझाने के लिए मिलना चाहता हूँ। सो आपको लोग नहीं मिलेंगे सर, प्लान के बारे में नहीं जानना है, कुछ अच्छा उनको चाहिए। करोड़पति प्लानिंग है, बालक पालक योजना है, कुछ अलग अलग डिजाइनिंग होनी चाहिए। हमें हमने एक बीच में एक मस्त कंटेंट पे काम किया। बीच में 11 दिन के प्रोजेक्ट में एक मस्त कंटेंट पे काम किया। अब लोग एजेंट को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया उसमें। वो कंटेंट ये था कि सर आपको 2500 रुपीज मंथली का जमा करके आपको करोड़पति बनने का है क्या। कंटेंट बहुत अच्छा था, रिजल्ट बहुत अच्छा है एजेंट को। वापस में 7 तारीख कल है, कल मैं वापस उस प्रोजेक्ट में 8 तारीख के लिए काम करने वाला हूँ। जो मेरा कल का जो प्रोग्रामिंग शुरू हो रहा है कॉम्बिनेशन का, उसमें उस एक्टिविटी पे मैं काम करवाऊंगा। क्योंकि मेरा जो कोर्सेस में लेता हूँ या कोई ट्रेनिंग में करवाता हूँ, तो उसमें मैं प्रैक्टिकली कुछ एक्टिविटी देता हूँ। उसमें एक्टिविटी में जो जो एजेंट काम करते हैं, उनको रिजल्ट आता है उसमें। तो मेरा तरीका थोड़ा, मैं पहले ही कहा कि मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है। क्योंकि क्या है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो, पैसा लगाते हो, लेकिन वो वसूल नहीं करते। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि उसको भी निकाल दो। क्योंकि आपके लिए 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 3000, नथिंग एल्स है। आप बोलते हैं सीखने के लिए मिल गया, सीखने के लिए मिल गया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसका कम से कम 10 गुना, 100 गुना पैसा वसूल होना चाहिए, ये मेरा सोच है। इसके लिए कभी कभी मैं मेरे प्रोजेक्ट्स में कुछ एक्टिविटी करवाता हूँ। लास्ट ईयर अप्रोक्सीमेटली 200+ एजेंट्स आर क्वालिफाइंग ओडीसीज, वनडे सेंचुरीज। और वो भी मेरे प्रोजेक्ट्स में थे, बेसिक कोर्स के। मैं हमेशा कुछ ना एक्टिविटीज जब देता हूँ, तो उस एक्टिविटी में जितने भी एजेंट्स ने काम किया, बहुत सारे एजेंट्स को उसमें अच्छा रिजल्ट आया। और उसके रिजल्ट वाले प्रोग्राम, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, आप मेरे साथ अभी ट्रेनिंग में बैठो, मैं आपको एक एक्टिविटी देता हूँ, कल करेंगे क्या आप बोलेंगे विजय जी आज तो मीटिंग में बैठे हैं, आपको कैसे एक्टिविटी करें। एक्टिविटी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। और एक्टिविटी इतना क्या मुश्किल नहीं रहता है कि होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में मैं देने के बाद कभी पूछता नहीं हूँ। मैक्सिमम अभी 11 दिन के प्रोजेक्ट्स में मैं जब पूछ रहा हूँ लोगों को कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, कोई बोला है सर 7 पॉलिसी हुआ है, कोई बोला 8 पॉलिसी हुआ है, कोई बोला 10 पॉलिसी हो गया। 187 का एजेंट्स का 11 11 पॉलिसीज कंप्लीट करवाया मैं। तो मैं रिजल्ट का बात हमेशा करता हूँ।
मुझे मालूम है होगा, करने से होगा, नहीं करने से कुछ नहीं होगा। ये एक सिंपल है, कोई छड़ी लेके अगर आपके पीछे खड़ा है और उसने बोला तेरे को करने का ही है, आप क्या करोगे? छोड़ोगे कि नहीं करोगे? करना तो पड़ेगा ना आपको फिर, क्योंकि वो मारेगा पीछे से। एक तो वो बोलेगा, डांटेगा। और मैं, मेरा फायरिंग सेशन भी होता है। मेरा फायरिंग सेशन महीने में एक बार होता है। अभी बीच में हो गया फायरिंग सेशन। और फायरिंग सेशन में जितने लोग बैठे हैं, उनको मालूम है फायरिंग सेशन जब होता है तो सोच समझ के बैठना पड़ता है मेरे साथ। बहुत डांटता हूं मैं। ये जरूरी है क्योंकि थोड़ा सा अलग हटके होना चाहिए। और अभी कॉलिंग स्क्रिप्ट है या कुछ है तो स्क्रिप्ट भी मैं प्रोवाइड करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करता हूँ। स्क्रिप्ट अलग अलग प्रोवाइड होती है। जैसे कि अभी आपको मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। मान लीजिए कल 30 लोगों का नंबर निकाला। सर गुड मॉर्निंग, कैसे आप अच्छे हो? सर आपको करोड़पति बनने के लिए मैं मिलना चाहता हूँ, क्या एक कप चाय आपके साथ हो सकती है? बस इतना ही स्टेटमेंट है मेरा। गुड मॉर्निंग सर, मैं विजय बात कर रहा हूँ। सर आपको करोड़पति बनने के लिए मिलना चाहता हूँ, एक कप चाय आपके साथ हो सकती है? मैं LIC में काम करता हूँ, क्या आपके साथ मुलाकात हो सकती है? 30 लोगों को सिर्फ कॉल करना है। अगर एक भी रिप्लाई आता है तो मेरा नंबर तो ऑलरेडी आपके पास है। मेरे को सिंपल बोलना, विजय जी मेरे को, मैंने 30 कॉल किए, उसमें से एक बंदे ने बोला कि मेरे को मिलना, तो मैं प्लान बताऊंगा आपको। आप बोलेंगे सर अभी प्लान बता दो, मैं करूंगा कॉल। मुझे विश्वास नहीं है आप कॉल करेंगे, क्योंकि प्लान बताने के बाद काम कोई करता नहीं है। इसके लिए मैं हाइड एक्टिविटी करता हूँ। प्लान जब आप, बहुत सारे एजेंट का कॉल आता है, ऐसा नहीं कि कॉल नहीं आता है मुझे। सर मैंने कॉल किया, मेरे को प्लान बताओ, मैं प्लान बताता हूँ, ऐसा नहीं प्लान बताया, कभी भी नहीं हुआ है कि आपने काम किया और मैं आपको प्लानिंग नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरा तरीका वो है। और अभी भी मैं कल जो है, जो शुरुआत हो रही है मेरी कल के प्रोजेक्ट की, वो कल के प्रोजेक्ट में मैं 3 दिन कॉन्सेप्ट लेने वाला हूँ। कॉम्बिनेशन से 3 दिन पूरा। और आपको करोड़पति बनने का प्रॉमिस है मेरा। आपको करोड़पति बनने का प्रॉमिस है मेरा, मैंने प्रॉमिस तोड़ा नहीं है। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल एक पॉइंट बताऊंगा, वो पॉइंट पे आप गारंटी के साथ एमडीआईटी कर सकते हो। इतना पावरफुल वो पॉइंट है मेरा। मेरा कल से कॉम्बिनेशन कोर्स शुरू हो रहा है, 3 डेज का ऑनलाइन कोर्स है, 7 8 9 3 दिन रहेगा, शाम को 7:30 बजे, इवनिंग 7:30 बजे रिकॉर्डिंग। अभी कितने टाइम तक रहेगा वो मैंने डाला नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कभी 1 घंटे में कवर अप होता है, कभी 2 घंटा लगता है, कभी 1.5 घंटा। मैं 1.5 घंटे के ऊपर तो ज्यादा लेता नहीं हूँ, क्योंकि 1.5 घंटे तक मैं सिखाऊंगा, उसके बाद आधा घंटा मेरा डिस्कशन चलता है आपके साथ, क्वेश्चन आंसर चलते हैं। इसके लिए 2 घंटा तो कंपलसरी उसमें जाता ही है, विथ रिकॉर्डिंग के साथ प्रोवाइड होगा। जो जो कंटेंट है, जितने भी पार्टिसिपेंट मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, उनको कंटेंट कंपलसरी लिखने के लिए बोलने वाला हूँ कल। कंपलसरी है, नोटिंग करना जरूरी है कल। और पीडीएफ पीडीएफ मुझे मालूम है, मोबाइल में पीडीएफ आ गया, आप कभी भी खोल के नहीं देखोगे। अगर लिखा रहेगा तो अच्छे से काम होगा, क्योंकि कल मेरे साथ फिजिकली बैठना है। भले आप रिकॉर्डिंग देखोगे, तो रिकॉर्डिंग में भी कंपलसरी नोट करना, क्योंकि मेरे एक एक वर्ड में आपको पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये 3 दिन का सेशन बहुत खास है। क्योंकि कॉम्बिनेशन में साल में दो ही सेशन लेता हूँ, एक दिसंबर में लेता हूँ और एक मई महीने में लेता हूँ। कॉम्बिनेशन के सेशन में साल में दो ही लेता हूँ, एक दिसंबर में लेता हूँ और एक मई में लेता हूँ। और मैं हमेशा रिपीटेड सेशन नहीं होते मेरे, साल में एक या दो ही प्रोजेक्ट होते हैं। हैदराबाद में मेरा सेशन हर साल 3 साल से जून में होता है और नवंबर में होता है, हैदराबाद का। अभी भी, और डेट भी देखो, 2022 का डेट था 23 तारीख, 2024 का डेट था 24 तारीख, और इस बार का डेट आया है 22 तारीख, 22 ऑफ जून, हैदराबाद में रहा है। मतलब मैं कोई भी प्रोजेक्ट अगर करता हूँ तो साल में एक या दो ही प्रोजेक्ट होते हैं, रिपीटेड प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं। क्योंकि उसका रिजल्ट मुझे मालूम है, उसने मैं प्रैक्टिकली एजेंट्स होता है। इस साल मैंने MMC लिया नहीं है, मास्टर इन एमडीआईटी क्लास, MMC, वो नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ नया वर्जन है। क्योंकि 11 डेज प्लानिंग लिया था मैंने। तो ये जो प्रोग्राम है आपको, क्यों 7:30 बजे, क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स की रिक्वायरमेंट आई, सर 7 बजे के बजाय 7:30 बजे अगर हो जाए तो अच्छा रहेगा, तो बहुत सारे एजेंट्स का रिव्यू ये था। अच्छा है। अभी कल क्या सिखाऊंगा, कल ये सिखाऊंगा कि चाइल्ड प्लानिंग समझाना कैसे है। कॉम्बिनेशन आप बात करोगे कैसे समझा सकते हो, कैसे प्रेजेंटेशन देना है, कैसे बेटी के बारे में बात करनी है, विवाह प्लान कैसे समझना है, एजुकेशन प्लानिंग कैसे समझानी है, तो उसके कॉम्बिनेशन से PWD कस्टमर को क्यों देनी है, कौन से प्रोजेक्ट में देनी है और कैसे समझानी है वो।
और कुछ नया डिफरेंट होगा। रिटायरमेंट सेगमेंट्स में कैसे कॉलिंग होगी, क्योंकि कॉलिंग की स्क्रिप्ट भी होगी इसमें, और वो ग्रुप जो बनेगा उसमें दी जाएगी। आजीवन पेंशन कैसे देनी है, जीवन उमंग की जुगलबंदी कैसे समझानी है, सम्राट है, उमंग का उत्सव का कंसेप्ट कैसे होगा, बेस्ट पेंशन प्रोडक्ट कैसे दे सकते, मैच्योरिटी वाला रिटर्न एंजॉय प्रोग्राम है, जीवन एंडोमेंट प्रोडक्ट में ईएमआईडी कैसे कर सकते हो, उसका रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे समझाना है, और अक्षय और शांति का, और बच्चों के लिए उमंग का कैसे प्रेजेंटेशन है। परसों के दिन 8 तारीख को, और 9 तारीख को स्पेशल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट है, जीवन उत्सव की जिंदगी भर की उत्सव कैसे प्लानिंग समझा सकते हो। आनंद के साथ का, आनंद के साथ वाला लाभ एचएनआई सेगमेंट प्लानिंग, बेस्ट सेलिंग कंसेप्ट, उमंग के साथ वर्जन 2 का एक प्रोग्राम नया है, लक्ष्य क्यों जरूरी है, इंडेक्स प्लस का स्पेशलाइजेशन, और विरासत स्पेशल कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग अलग कुछ नए नए डिजाइन से। ये 3 दिन का प्रोग्राम है, और 3 दिन की प्रोग्राम की कॉस्टिंग सिर्फ 499 रखी है। ऑनलाइन जूम पे रहेगा। जो भी रजिस्टर है आपको इसी नंबर पे करना है। इसका रिकॉर्डिंग कंपलसरी होगा। रिकॉर्डिंग मिनिमम 30 डेज के लिए होगा, उसका टेंशन मत लीजिएगा। और कंपलसरी नोटिंग प्रोग्राम है, क्लियरली बता देता हूँ, लिखना पड़ेगा। भले आप कहीं बाहर हो, जब भी सेशन सुनोगे आपको इसके नोट्स कंपलसरी निकालने पड़ेंगे, कि तभी जाके रिजल्ट आएगा। और ये प्रोग्राम कल से शुरू हो रहा है। आपको रजिस्ट्रेशन करना है 9137246631। लिमिटेड सीट्स है, ऑलरेडी हाउसफुल लेवल पे आया है, और आज रात 12 बजे तक ही इसका रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है, इसके बाद नहीं होगा, क्योंकि लिमिटेड एक्सेस है। बाकी सबको पता है कि मैं लिमिटेड एक्सेस पे ही काम करता हूँ, और रिजल्ट्स अच्छा है। जिन्होंने ऑलरेडी 11 डेज के जो प्रोग्राम में ऑलरेडी थे, उन सब ने ऑलरेडी इसमें रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। 11 दिन के प्रोग्राम को करने के बाद वापस 3 दिन के प्रोग्राम में ऑलरेडी सबके सब पार्टिसिपेट यहाँ पे है। सो रिजल्ट है। ओके। रिस्क विथ रिटर्न, विथ बेस्ट रिटर्न प्लानिंग, रिस्क कवर विथ रिटर्न, बेस्ट रिटर्न प्लानिंग। सिंपल है, मैच्योरिटी रिसीव ऑफ 1.25 करोड़ एंड अप्रोक्सीमेटली। पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना ना भूलिएगा। मैच्योरिटी रिसीव फॉर 1.25 करोड़। मैंने कहा ना, करोड़पति बनने वाले प्रोडक्ट है अपने पास। और गारंटी है कि एलआईसी का ये एंडोमेंट प्रोडक्ट में रिटर्न नहीं है, उतना एलआईसी के आज के कंसेप्ट में प्रोडक्ट में रिटर्न अच्छा है। कस्टमर मना नहीं करेगा, गारंटी मेरी है। विथ बीमा कर ऑफ 80 लाख रुपीज टू नॉमिनी। मैच्योरिटी पे 1.25 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, प्लस एनीथिंग इन हैपेंस विद इन ए टर्म ऑफ पॉलिसी 80 लाख रुपीज टू नॉमिनी। मतलब कुछ हो गया तो 80 लाख रुपीज, नहीं कुछ हो तो 1.25 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। ओनली सेविंग ऑफ 1 लाख रुपीज फॉर 25 ईयर्स, 25 साल 1 लाख रुपए जमा करके। सोचने वाली बात है कि 5 गुना रिटर्न वाला प्रोग्राम सिर्फ 1 लाख रुपया इंस्टॉलमेंट पे करके 25 ईयर्स के बाद मुझे 1.25 करोड़ मिलेगा अप्रोक्सीमेटली। ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन है। 733 10 लाख समेश्वर की पॉलिसी, प्लस 873 25 25, 5,50,000 समेश्वर। ये 50,000 प्रीमियम है। 15% का ये भी ग्रोथ रेट बताया मैंने। राइट नाउ एलआईसी 11.15 का चल रहा है, 11.15 के आसपास का। लेकिन चैलेंज है, 25 ईयर्स का प्रोग्राम है ये, और ये रेगुलर पे करने वाला है। ऐसा नहीं कि आपने 5 साल, आप बताते हो कि 5 साल में ब्लॉक करना है, 5 साल के बाद कभी भी विड्रॉल करो। मैंने विड्रॉलेशन ऑप्शन कुछ बताया ही नहीं है, ना ही इसके अंदर का कोई भी ऑप्शन। मेरा सिर्फ प्लानिंग है कि जीवन लक्ष्य पॉलिसी आप ले लीजिए, आप करोड़पति बन सकते हैं। कुछ भी हो गया तो 80 लाख रुपए परिवार को, नहीं कुछ हुआ तो 1.25 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आपके नॉमिनी को मिलेगा। ये गारंटी मेरी है। दूसरा एक चीज, ये एक चीज का डर रहता है, कौन सा? सर अगर ये आगे चल के अगर लॉस में आ गया तो, बहुत सारा टेंशन होता है कि लॉस में आ गया क्या, कम हो गया क्या, कितना कम होगा, उतना। ये चीज नहीं है।
इंपॉर्टेंट है कि समझाना है। 1.25 करोड़ अप्रोक्सीमेटली वैल्यू, मतलब मैंने सिर्फ 50,000 रुपीज जो प्रीमियम आपका लिया है 50,000 का, उसका मैंने आपको वैल्यूएशन शो किया है 1 करोड़। और जीवन रक्षक का 10 लाख का समेशन जो पॉलिसी लिया उसका मैंने वैल्यूएशन शो किया हुआ है 25 लाख रुपीज। इन द सेंस अप्रोक्सीमेटली आपके नॉमिनी को कुछ भी हो गया तो जीवन रक्षक का 7 टाइम्स इंश्योरेंस कवर और इंडेक्स प्लस का जो इंश्योरेंस कवर है उसको मिला के 80 लाख रुपीज का वैल्यूएशन शो किया। प्लस नथिंग एनी हैपेंस 1.25 करोड़ से अप्रोक्सीमेटली ऑन मैच्योरिटी। मतलब इन्वेस्टमेंट 25 लाख रुपीज के अगेंस्ट वाला रिटर्न मैंने शो किया आपको, और अच्छा रिटर्न शो हो रहा है। बहुत सारे एजेंट के मन में सवाल आते हैं, सर ठीक है नो प्रॉब्लम, लेकिन आगे चल के नहीं हुआ तो, आगे चल के कुछ हो, आगे चल के क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में अगर सोचते बैठूंगा तो वो चीज नहीं है। एलआईसी का प्लान में 1 साल का 2 साल का 5 साल का नहीं समझा रहा हूँ, मैं सीधा 25 ईयर्स का समझा रहा हूँ। इतना ध्यान में रखिएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर उतना लंबा चलेगा क्या, एलआईसी में रिटर्न लॉन्ग टर्म पे ही अच्छा मिलता है, शॉर्ट टर्म में अच्छा नहीं आता है। क्योंकि एलआईसी का रिटर्न अगर लेना है तो लॉन्ग टर्म इज बेस्ट, नॉट शॉर्ट टर्म। क्योंकि एलआईसी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी अच्छा है। यही चीज है। उमंग में काम कर सकते हैं क्या, उत्सव में काम कर सकते हैं, एलआईसी का हर एक प्रोडक्ट पावरफुल है अपने लेवल पे, अपने लेवल पे बादशाह है साहब। इतना ध्यान में रखिएगा, एलआईसी का एवरी प्रोडक्ट अपने लेवल पे बादशाह है। और एक चीज बता दूं, एलआईसी का हर कंपटीशन सबसे पावरफुल है। आपका एमडीआरटी सीओटी और टीओटी कंप्लीट करने के लिए एलआईसी का हर एक कंपटीशन पावरफुल है। बहुत सारे एक एजेंट का मैसेज आया, विजय जी आप जो कॉम्बिनेशन ले रहे हैं ना वो बहुत आउटडेटेड हो गया, अभी मार्केट में कॉम्बिनेशन नहीं चलता। अभी उनको थोड़ी पता है कि मैं कॉम्बिनेशन में क्या डालने वाला हूँ। क्योंकि कॉम्बिनेशन ऐसा प्रोडक्ट है जो समझाने का तरीका इंपॉर्टेंट है। आपके पास बहुत सारा कॉम्बिनेशन है, बहुत सारा सॉफ्टवेयर में आपके पास बहुत सारा इमेजेस है, लेकिन ये एक बता दीजिएगा कितने कॉम्बिनेशन आप मार्केट में यूटिलाइज करते हो। उसके तरीके डिफरेंट होने चाहिए सर। मैं तरीके समझाता हूँ, कॉम्बिनेशन तो आपके पास बहुत सारा रहेगा, लेकिन तरीका अगर नहीं मालूम रहेगा तो कैसे सीख पाओगे आप। वो इंपॉर्टेंट है। उसके साथ बात कैसे करनी है वो इंपॉर्टेंट है ना सर। कॉम्बिनेशन तो बहुत है आपके पास, लेकिन उसको सेल करने का तरीका इंपॉर्टेंट है ना सर। क्योंकि तरीका जरूरी है। एलआईसी में एसआईपी प्लान, अभिजीत सर आपने पूछा था, अभिजीत पाटिल जी, कि एसआई में एलआईसी में एसआई का ये एसआईआईपी प्लान है ना ऑलरेडी, या इंडेक्स प्लस को भी एसआईपी करके दे सकते हो 2,500 रुपये पर मंथ का। एक कॉमन क्वेश्चन है मेरा, अरे म्यूचुअल फंड वाला 25% का इंटरेस्ट दिखा के, रिटर्न दिखा के कॉलेज ही बता देता है कि 25% रिटर्न मिलेगा, वो नहीं डरता है, हम क्यों डरते हैं। मैं कहाँ ज्यादा दे रहा हूँ, 10 रुपए का इनिवी रेट है आपका, 5% तो एक्स्ट्रा मैंने बढ़ाया है, वो भी 25 ईयर्स का बात किया मैंने थोड़ी आपका 5 साल 2 साल 3 साल का बात किया मैंने। नहीं ना, मैं 10 साल का भी बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही 15 साल का बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट 5 ईयर्स 10 ईयर्स एंड 15 ईयर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर द 25 ईयर्स। बिकॉज एलआईसी पॉलिसी इज ओनली फॉर द लॉन्ग टर्म, नॉट इज द शॉर्ट टर्म। और मेरा कोई भी, ये एक दूसरा एक पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। बहुत सारे एजेंट मुझे एक सवाल करते हैं हमेशा, सर बात बराबर है आपका, लेकिन कस्टमर 15 साल मांग रहा है, मैंने अगर दे दिया तो नुकसान, नुकसान कुछ भी नहीं है, लॉस कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि फायदा है उसमें, एलआईसी ने नुकसान किसी का किया नहीं आज तक, ना ही करेगी। फायदा नहीं है। लेकिन आफ्टर दैट 15 ईयर्स आपका उम्र थोड़ा ज्यादा हुआ रहेगा, क्या 15 साल के बाद आप मार्केट में नया कस्टमर ढूंढने के लिए भागोगे? सिंपल क्वेश्चन है मेरा। राइट नाउ योर एज इज 40 ईयर्स, राइट नाउ योर एज इज 40 ईयर्स, 15 ईयर्स के पॉलिसी होल्डर्स की पॉलिसीज आपने बेची आज, 15 साल के बाद क्या आप नए कस्टमर ढूंढने के लिए मार्केट में जाओगे?
अपना जॉब एक ही है, नया जो मिलेगा उसको देना है, नया नया। लेकिन क्या बुढ़ापे के वक्त में हमें भी काम करने के लिए ज्यादा भागना है? सो एलआईसी का काम अपने लिए कितना किया हमने, उसके बारे में भी सोचना है। वाई नॉट गिविंग द 25 years पॉलिसीज? रिटर्न अच्छा है, प्रीमियम कम है, नॉट प्रॉब्लम। 15 years में प्रीमियम ज्यादा है, रिटर्न कम आ रहा है कस्टमर, लेकिन मेरा का कमीशन भी ज्यादा। कमीशन ज्यादा कुछ नहीं है, 25 years का जितना कमीशन अच्छा मिलता है वो 15% में, 15 साल में कुछ भी नहीं है सर। ये प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ आपको। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि नहीं, शॉर्ट टर्म का पॉलिसी में कम। मेरे को एक एजेंट का मैसेज आया, सर आप है ना जीवन उत्सव का प्लान समझाते नहीं हो कभी। मैंने आज तक जीवन उत्सव कभी भी समझा नहीं, मेरा कोई भी कंटेंट में मैंने जीवन उत्सव लिया ही नहीं। पता नहीं, मेरे जीवन उत्सव मेरा नस में बैठता नहीं है। जैसे जीवन उमंग, जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, इंडेक्स प्लस में डीपली बहुत बात करता हूँ उसमें, लेकिन मैं उत्सव के ऊपर बात नहीं कर पाता। आई डोंट नो क्या मेरा अंदर क्या प्रॉब्लम आया है, या उसो का क्या माजरा मेरे साथ दुश्मनी है, पता नहीं है। लेकिन मैं ज्यादा बात नहीं कर पाता उसके बारे में। वो पता नहीं है मेरे को, क्योंकि मेरे को ये पॉइंट बहुत प्रॉब्लमेटिक लगता है, वहां पे मेरा उसो का और मेरा खटकता है। कौन सा मालूम है? 10% मिलेगा गारंटी है मुझे सर। 10% मिलेगा गारंटी, मेरा एलआईसी 10% देगा। लेकिन सर, लेकिन सर मेरा एक सिंपल सवाल है। 15 साल का अगर मैं उत्सव देता हूँ, 15 years आई गिव द उत्सव, 17 18 years के बाद 10% मिलेगा। Sir, customer was dying 25 years. How much the value for his nominee? Now customer age is 30, 15 years taken the Uso, and 55 years he was die. He was die. So how much your valuation given the nominee? सर यही प्रॉब्लम है मेरे पीछे, क्योंकि मेरे को उमंग में जो वैल्यूएशन मिलता है वो दिखता है, और उत्सव में वैल्यूएशन नहीं मिलता वो दिखता है मुझे। उत्सव और लक्ष्य, उमंग और लक्ष्य में कॉमन कुछ नहीं है। उमंग इज अ पेड कंसेप्चुअल वैल्यूएशन, क्योंकि ही इज गिविंग द एवरी ईयर एसबी फॉर द लाइफ टाइम। और लक्ष्य आपका कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को प्रोवाइड करता है, इज अ सिक्योरिटी प्लान। एवरी मेंबर वाज परचेसिंग द जीवन लक्ष्य इन द फैमिली। जो मेन कमाने वाला बंदा है, हर घर में ये एक लक्ष्य होना चाहिए। ये मेरा स्टेटमेंट है पहले से। मेरी बातें बहुत अच्छी लगती है। बहुत सारे एजेंट कहते हैं विजय जी आपका ट्रेनिंग बहुत अच्छा लगता है। मेरा ट्रेनिंग अच्छा लगेगा, लेकिन मेरा बातें थोड़ी सी कड़वी लगती है जब मैं करने की बात करता हूँ तो। क्योंकि काम होना चाहिए। और 3 दिन का प्रोग्राम में तो बहुत अच्छा मिलेगा। बाकी इच्छा आपकी है, मैं कोई फोर्स नहीं करता कभी भी कि सर ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो, कभी भी नहीं बोलूंगा। आपकी इच्छा है, यू कैन ज्वाइन द प्रोग्राम, नो प्रॉब्लम। यू कैन ज्वाइन, गेट द नॉलेज। लेकिन एक एक्टिविटी भी करवाऊंगा, 8 तारीख और 9 तारीख को एक एक्टिविटी भी करवाऊंगा कि आपको क्या काम करने का है। और हो सकता है उस एक्टिविटी में अगर ये पॉलिसी हो गई तो 499 रुपीज भी वसूल भी हो जाएगा, वो भी बता देता हूँ। 187 एजेंट्स का 599 चार्ज लिया था मैंने 11 दिन का, वो वसूल हो गया। और मेरा सेशन कॉस्टली नहीं है। बहुत सारे एजेंट कहते हैं विजय जी इतना कम कॉस्ट में कैसे करते हो, आपको कुछ नहीं कमाने का, साहब किधर रखने का अपने पैसा। 100 एजेंट्स हो गया, बस हो गया। 500, 400, 300 एजेंट नहीं होता है बुकिंग सर, मेरे पास सिर्फ 100 होता है। उसके ऊपर ज्यादा नहीं जाता है। और कॉम्बिनेशंस के तरीके सीखने जरूरी है। सो बुक योर सीट राइट नाउ। एलआईसी का पेपर देना है तो कौन सा पेपर? एनी क्वेश्चंस, किसी ने कुछ पूछा था मुझे। चिरंजीव सिंह जी, आपने क्वेश्चन तो अच्छा पूछा है मुझे, लेकिन उत्सव इज द बेस्ट। मैं एलआईसी का हर प्रोडक्ट को बेस्ट मानता हूँ। एलआईसी का प्रोडक्ट इज द बेस्ट इन दैट आवर प्रोडक्ट्स, क्योंकि एलआईसी इज द बेस्ट।
जगदीश जी कहाँ गए, गायब हो गए? हमारे पार्टी से, बट जगदीश सर फ्रॉम चार धाम यात्रा, तो अभी वो बैठे थे, कहाँ गायब हुए पता नहीं। एनी क्वेश्चंस? मेरा राइट हैंड में ये हुआ है, थोड़ा दर्द हो रहा है, इसके लिए वो निकैप बांध के रखा हुआ है। मीटिंग शुरू होने से पहले थोड़ा तकलीफ हो रहा था, मीटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा इसके लिए। एनी अदर कुछ क्वेश्चंस है? टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। एनी क्वेश्चंस? गंगैया सर इज मीटिंग अवेलेबल? क्योंकि दो बार कॉल किए थे, आप बिजी थे। गंगैया सर, सौदम श्रीनिवासन सर। यस सर। जस्ट सर गुड मिनट, इवनिंग जस्ट मिनट। सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, हाउ आर यू सर? फाइन सर, अच्छा है। अच्छा है। कहाँ गायब अच्छा है है आप? सर। बहुत दिन हो गए, दिखे नहीं है। आप बहुत मीटिंग्स है सर, टाइम नहीं है ऐसा। कब से स्टार्ट करें सर ये? कल से है। हाँ, कल से स्टार्ट हो गया है ये 500 हाँ। का। हाँ, 3 दिन का है, 7, 8, 9, 3 days। अच्छा, टाइम यही है? सेवन 7 से? थर्टी 7:30। हाँ हाँ। अफर्मेशन का एक मीटिंग है सर 9 से। हाँ, वो देखा हाँ मैंने। इसका रिकॉर्डिंग कंपलसरी है। हाँ। और रमेश सर का सेशन है मॉर्निंग 3:30 का। हाँ हाँ हाँ। एजेंटला रमेश सर, यस यस। लीडरशिप वो मास्टर मॉर्निंग माइंड में, सेट। ये इवनिंग में है। हाँ। ओके। ओके। ये मॉर्निंग में नहीं है, इवनिंग में सेशन है, 7:30। 3 दिन तो बहुत अच्छा रहेगा। समझाने का मेथड आज का थोड़ा डिफरेंट है, कल का डिफरेंट, क्योंकि चिल्ड्रन प्लान्स इज डिफरेंट, रेगुलर प्लान्स का डिफरेंट होगा। कुछ अलग कंटेंट्स डिफरेंट होते हैं मेरे पास। एनी अदर क्वेश्चंस? सर, सुधाकर सर। हाँ बोलो सर। सब हैदराबाद में कब है सब ये? 22 जून। जून। कौन सा होटल? होटल सेंट्रल पर। अमाउंट कितने रहता? सिर्फ आप देंगे उतना ही। हाँ वैसा नहीं सर, मेरा दोस्त को बोलने के बारे में। वह, आई थिंक वह मैंने डिसाइड नहीं है, अमाउंट हम्म। अभी तक दो में हो जाएगा। कितने? अमाउंट अभी डिसाइड नहीं है, थोड़ा ओके। कॉस्टिंग का मुझे चेक करना है अभी। हाँ, क्यों बोलते हैं, मेरे फ्रेंड्स को बोलने का है। हाँ, आराम से मैं करता हूँ। कल तक आपको भेज देता हूँ मैं। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। या, थैंक यू सर। ये फ्लाइट टू एमडीटी के कोर्स में नहीं है, क्योंकि कल वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को अपना सेशन है। फ्लाइट टू एमडीटी का सैटरडे को सेशन है। हैदराबाद, कोल्हापुर, मुंबई, इंदौर, दिल्ली, ये 5-6 जगह पे मेरा प्रोजेक्ट हो रहा है फिजिकल सेशन का। डेट अभी 4-5 दिन के बाद डेट फाइनल हो जाएगी, कहाँ कहाँ होगा। और सारे सेशंस में भी अराउंड बाई इन द 22 हैदराबाद के बाद शुरू होंगे सारे। कोलकाता में नहीं हो पाएगा। नियर अबाउट आपको दिल्ली वगैरह पॉसिबल है, या इंदौर जगह पॉसिबल है, यू कैन ज्वाइन देयर। और इंदौर में भी मे बी पॉसिबिलिटी इन अगस्त आइदर सितंबर।
इमीडिएटली नहीं है। लेकिन हैदराबाद 22 जून, कोल्हापुर भी अभी है, और मुंबई है। 3 सेशन तो राइट ना होंगे जून में। दिल्ली भी में जून में ही रहेगा, जून एंडिंग में। आई थिंक 29 जून। एनी अदर क्वेश्चंस? बपीदा जी, पॉसिबल नहीं है, डोंट वरी। कि इतनी जगह पे फिजिकली मुझे नहीं पॉसिबल होगा। क्योंकि दिल्ली का जो है, कलकत्ता जो पॉसिबिलिटी है, मेरी बातचीत चल रही है, अगर हो गया तो ठीक है, लेकिन इतना लंबा नहीं हो पाएगा। यस राम सर, थैंक यू। आपका बुकिंग आ गया। एनी अदर क्वेश्चंस? नो? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इंडेक्स प्लस ट्रेनिंग का कौन सा लिंक है? विनोद कुमार जैन जी, इंडेक्स प्लस का कौन सा ट्रेनिंग है? इंडेक्स प्लस का कौन सा है? रिवाइज करता हूं मैं थोड़ा सा आपको। कि मैंने जब शुरुआत की थी तो इनकम प्लान के बारे में बताया था, रिटर्न प्लान। ₹210 पर डे फॉर 12 ईयर्स का, जिसमें मैच्योरिटी 32 लाख रुपीज थी। उसके बाद इस प्लान में 30 लाख का इंश्योरेंस कवर, और 714 12 ईयर्स 2 लाख, 5 ईयर्स का सेटलमेंट, और 736 25 16 12 लाख का प्लान था। उसके बाद मैंने प्लान दिया आपको रिटर्न वाइज प्लान, जिसमें आपको मैंने प्लान समझाया। से 1,70,000 रुपीज पर ईयर फॉर 16 ईयर्स के लिए, और 17 ईयर से लेके 2 लाख रुपए आपको साल का मिला है, 17th ईयर टू 24th ईयर एवरी ईयर। और मैच्योरिटी पे आपको अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ रुपीज टैक्स फ्री। इसमें प्लान यूटिलाइज किए थे 50 लाख टू 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर के साथ। प्लान यूज किए थे 714 16 16 12 lakhs 10 ईयर्स, और 736 25 16 10 lakhs, 873 25 4 lakhs 40,000, 15% का एवरेज। उसके बाद हाई रिस्क कवर विद पेंशन मैच्योरिटी वाला प्लान जीवन उमंग का, जो 1 लाख रुपए आपको 25 साल जमा करने पे 60 लाख रुपीज का मैच्योरिटी मिलता है, और 1 लाख रुपए लाइफ टाइम प्लस 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर, ये टैक्स फ्री है। 873 25 3,30,000 का 15% वैल्यूएशन, और 745 70 25 13 lakhs का जो है वो प्लान समझाता है, और 875 25 25 1 करोड़ की टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। उसके बाद करोड़पति प्लानिंग के ऊपर कैसे बात करनी है, या करोड़पति स्पीच क्या है, वो कल का एक एक्टिविटी मैंने आपको दिया कि क्या बात करनी है सर, आपको करोड़पति बनना है क्या, उसके ऊपर मैंने बात की थी। सुनहरा जीवन है कि सब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, और उसके साथ बहुत सारे कंटेंट जो एमडीआईटी करने के लेवल के हैं। जैसे मैंने अभी कोर्सेज का भी बात किया कि कल मेरा जो कोर्स शुरू हो रहा है उसके ऊपर, अगर आपको पॉसिबल है, यू कैन ज्वाइन द प्रोग्राम। रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा 7 8 9 का। ये जो प्रोग्रामिंग 7:30 बजे रहेगा। चिल्ड्रन एजुकेशन प्लानिंग के ऊपर रहेगी, शिक्षा, बेटी विवाह प्लानिंग, विकास प्लान, एजुकेशन प्लान, मैरिज एफडी, पेरेंट्स पीडब्ल्यूडी क्यों जरूरी है, कर्तव्य प्लानिंग क्यों चाहिए, रिटायरमेंट में आजीवन पेंशन, उमंग की जुगलबंदी, सम्राट बनना है, उमंग बेस्ट प्रोडक्ट फॉर पेंशन विथ मैच्योरिटी, रिटर्न इन एंजॉय, एंडोमेंट का 3 गुना 5 गुना प्लान, अक्षय और शांति का, और बच्चों की जनरेशन का, और स्पेशल कॉन्सेप्ट का कॉम्बिनेशन, जीवन उत्सव, जिंदगी भर उत्सव, आनंद के साथ लाभ का HNI प्लान, बेस्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट उमंग के साथ वर्जन 2, लक्ष्य क्या क्या है और क्यों जरूरी है, इंडेक्स का बढ़िया प्लान। कल इंडेक्स के ऊपर भी बात होगी, परसों के दिन 9 तारीख को। पेंशन की टेंशन कैसे दूर होगी, और विरासत उमंग का बढ़िया। ये 3 दिन का प्रोग्राम है 499 में। आपको ऑलरेडी इसमें पेमेंट लिंक दी है 9137246631।
अगर इसमें पेमेंट नहीं जा रहा है बाय डिफॉल्ट, रात को अगर पेमेंट का इशू आया तो मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए कि पेमेंट नहीं जा रहा है, तो मैं दूसरा नंबर आपको व्हाट्सएप पे पेमेंट का भेज दूंगा। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। सेकंड वाला प्लान मैंने आपको समझाया था, रिस्क और विथ बेस्ट रिटर्न। इसमें आपको मैच्योरिटी मिलेगी 1.25 करोड़ अप्रोक्सीमेटली 125th ईयर। उसके बाद विद बीमा कवर ऑफ 80 लाख रुपीज टू नॉमिनी। और ये जो प्लान लिया हुआ है 1 लाख रुपीज सेविंग पर ईयर फॉर 25 ईयर्स का। 733 जीवन लक्ष्य पॉलिसी, 25 साल, 22 साल, 10 लाख समय छोड़, 873 25 5,50,000 15% का। इस हिसाब से ये पूरा प्रोग्रामिंग मैंने आपको आज का सेशन में समझाया, और इसी हिसाब से आज का ये है। गूगल पे नंबर इज द सेम ऑन दैट, 9137246631। जीपे, फोन पे, पेटीएम सब इसमें अवेलेबल है। थैंक यू विकास सर, थैंक यू उदय पुजारी जी। और विकास विनोद कुमार जैन जी मेरा यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। यूट्यूब चैनल का नाम है VK.ट्रेनिंग कंसल्टेंसी। VK.ट्रेनिंग कंसल्टेंसी, इस पे आपको इंडेक्स का ट्रेनिंग मिलेगा, अवेलेबल है। इंडेक्स का मिलेगा, उत्सव का मिलेगा, उमंग का मिलेगा, जीवन लाभ का मिलेगा, जीवन लक्ष्य का मिलेगा। और नए कंटेंट पे भी प्रोग्राम आएगा, नए कंटेंट पे ट्रेनिंग्स भी आने वाली है। डोंट वरी। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस, कुछ बात करनी है, एनी रिलेटेड ऑफ सेशंस? दैट्स माई 9137246631। इस नंबर पे आपको जीपे करना है और आपका रजिस्ट्रेशन बुक करना है। ऑफर टिल डेट फॉर इवनिंग, नॉट फॉर टुमारो। अगर सीट्स अवेलेबल है तो एक बार पूछ लीजिए, अगर कल भी अगर आज पेमेंट नहीं हो रहा है तो एक बार डिस्कस कर लीजिए, सर मुझे ज्वाइन करना है तो पेमेंट कर सकता हूँ क्या? ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस? नहीं है, सो आई एग्जिट। और हाँ, बहुत सारे एजेंट ने कहा कि इसका रिकॉर्डिंग मिल सकता है क्या? रिकॉर्डिंग फ्री सेशन का यूट्यूब पे अवेलेबल होता है। ओके, इस सेशन का यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, डोंट वरी। आपके पास ग्रुप में भी शेयर हो जाएगा, टेंशन मत जाए। मतलब है जी, यही प्रॉब्लम है। ठीक है, नो प्रॉब्लम चिरंजीव सिंह जी, प्रॉब्लम इज नॉट देयर। एक ने मना कर दिया, दूसरा है, दूसरे ने कर दिया, तीसरा है, तीसरे ने मना कर दिया, चौथा है, पूरी दुनिया ने मना कर दिया, तब सोचने वाली बात है। लेकिन जब तक मैं 1000 लोगों से नहीं मुलाकात करती, 1000 लोगों के ना नहीं सुनूंगा, तब तक मजा नहीं आएगा। अगर मैं 1 2 3 4 5 10 50 100 लोगों की ना सुनूंगा और मैं बोलूंगा मार्केट में प्रॉब्लम है, मार्केट में प्रॉब्लम है, नहीं मानूंगा मैं। 1000 1500 लोगों की बात होगी, तब बोलेंगे कि नहीं यार सच में मार्केट में प्रॉब्लम है। मार्केट में प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल तो। भागो, थोड़ा सा भागने से होगा। क्योंकि पहले क्या था, 10 में से 2 मिलते थे। अभी अभी क्या हो रहा है, 40 50 लोगों को मिलने के बाद हुआ है। थैंक यू हनुमान सर, आपका पेमेंट रिसीव। रविंद्र साहू जी, थैंक यू वेरी मच, आपका भी रिसीव हो गया। और अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं पेमेंट करूं क्या नहीं करूं, एक बार शांति से डिसाइड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, क्लियरली बता देता हूं। ये आपको एजुकेशन, आपका नॉलेज, आपका डिफरेंट सब सिस्टम तैयार करने के हिसाब से बना हुआ प्रोग्राम है। क्योंकि इंपॉर्टेंट रिजल्ट आना है, 11 पॉलिसी का टारगेट लेना है, बाकी इच्छा आपकी है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आई क्लोज द प्रोग्राम, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल होगी।